जय साईं राम आप सभी लोगों को। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसको सर ही एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी वाला हूँ। सर एस्ट्रोलॉजी में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर आप बताइए आज क्या पढ़ाने वाले हमारे जिज्ञासु लोगों को। नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी और डेस्टिनी स्टार का हृदय से आभार और सम्मान प्रकट करते हुए मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं और डेस्टिनी स्टार पर जुड़ने वाले सभी अपने जातक और जातिकाओं को के साथ शेयर करूंगा, जो है नव तारा चक्र। देखिए, सर आप थोड़ा सभी आवाज लोग। लाउड चाहिए, थोड़ा कम हो रही है, हल्की अच्छा, से कम हो मैं रही है। कोशिश करता हूँ कुछ और बेटर हाँ। करने की। अगर अभी आवाज ठीक मिल रही हो तो बताइएगा, अगर कोई वाइब्रेशन इको ना हो। आप नहीं, सभी इको को नहीं, जो आवाज मेरी। सिर्फ कम आ रही है, इको नहीं है। अच्छा, मैं जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं और ट्राई करता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी पहले से कुछ बेटर है। हाँ सर, पहले ठीक है, थोड़ा जम से बोलिए तो चल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, फिर आप सबके साथ इस यात्रा को आगे करेंगे। आप, ये जो नव तारा चक्र है हमारे, जैसा कि आपको सभी विदित है, आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, एडवांस लेवल की भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो नव तारा चक्र के रूप में हमारे ऋषियों ने हमको एक अस्त्र दिया है या एक विद्या दी है। अगर ये बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ही इजीली अगर समझदारी से इसको समझा जाए तो हम इससे बहुत सारी जानकारी अपने दैनिक जीवन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने इवेंट्स के बारे में गैदर कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में इसको सीखा जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आज के लेक्चर के बाद आप खुद ये चीज एनालिसिस कर पाओगे। थोड़ा सा प्रयास अगर आप हमारे साथ करोगे तो आप बहुत सारे प्रिडिक्शन, अपने डे टू डे प्रिडिक्शन के, जैसे आप लोग पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में अपना डेली राशिफल देखने का प्रयास करते हैं कि आज हमारे साथ क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन ये उसका भी और माइन्यूट और क्रूड फॉर्म है। देखिए, आप समझिए, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 12 राशियों में बांट देना, तो ऑब्वियस सी बात है करोड़ों अरबों लोगों की एक ही राशि होगी, तो प्रिडिक्शन के उतने नजदीक हम नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आज जब नवतारा चक्र आपको सिखा देंगे तो मुझे आशा है, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप एडवांस में, मतलब डेली सुबह मॉर्निंग में ये चीज समझने का प्रयास कर लोगे कि आज दिन भर में हमारे साथ किस किस तरह की घटनाएं, किस किस तरह का एनवायरनमेंट, किस किस तरह की मेंटल स्टेज से हम गुजरने वाले हैं। तो एक तो ये टॉपिक हो गया कि डेली हम अपने बारे में जान लें। फिर इसी में हम आपको मंथली, वीकली, एक वीक हमारा कैसा गुजरेगा, और एक स्टेप और आगे चलेंगे, पूरा महीना हमारा कैसा गुजरेगा, और फिर पूरा साल हमारा कैसा, 13 महीने का पीरियड, 12 महीने का पीरियड हमारा कैसा गुजरेगा। तो नौ तारा चक्र में कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस सिंपल सी कुछ चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, और वो सिंपल सी चीजें सिर्फ 3 ही 4 हैं, और वो 3 4 चीजें 4 दिन का जो हमारा आगामी वर्कशॉप आ रहा है उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर करके समझा देंगे कि आप अपने साथ, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, और जो आपके पास सलाह लेने आते हैं, सिर्फ 3 4 मेजर मेजर चीजें देख के कम से कम उसको सही गाइडेंस और सही रूपरेखा बता पाएंगे। तो अभी इस यात्रा पे चलने से पहले छोड़ थोड़ा सा इसको और ब्रीफ कर देते हैं। जैसा कि आपने समझे ना, तो ये नवतारा चक्र सिर्फ डेली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन, ईयरली प्रिडिक्शन में ही नहीं लगेगा। थोड़ा सा और स्टेप इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो लड़का और लड़की का जो मेलापक होता है, कुंडली मिलान, उसमें भी ये काम करेगा। उसके बाद अगर आप इसी में विंशोत्तरी दशा, यानी कि अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण, उसको भी इससे कंबाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिट पे बेस्ड एक प्रिडिक्शन की सिंपलेस्ट टेक्निक है, यानी कि आपको ट्रांजिट बेस पे एक सिंपलेस्ट टेक्निक में एक सपोर्टिंग टूल है। यानी कि टोटल एस्ट्रोलॉजी में तो आपको नेटल चार्ट भी देखना है, विंशोत्तरी दशा भी देखनी है, लेकिन इससे आपको एक फेयर आइडिया कि आज दिन भर हमारा मूड कैसा रहेगा, हमारे पास क्या एक्टिविटीज रहेंगी, क्या हमें सावधानी बरतनी है, या इस हफ्ते हमें क्या ध्यान रखना है, या इस महीने हमें किन किन चीजों पे विशेष प्रिकॉशन लेना है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पे चैलेंजेस हैं, और इसी तरह पूरा साल। तो ये बहुत विचार करने के बाद हमने ये वर्कशॉप 4 दिन का डेस्टिनी स्टार के साथ प्लान किया, कि जिससे कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी का सफर तो बहुत लंबा चलेगा, कई महीनों चल सकता है, कई सालों चल सकता है, लेकिन अगर उसकी कहते ना
मट्ठे में से अगर अमृत मक्खन निकाल के आपको दे दिया जाए तो उसका भी उपयोग जो सही करने वाले हैं, जो सही तरह से उपयोग कर लेते हैं, वो उसका कर लेंगे। तो ये समझ लीजिए, ये जो है मट्ठे का वो नवनीत है जो मैं निकाल के आज आपको दूंगा, और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ओपन हो जाएंगे। तो चलिए यात्रा में चलते हैं। सर एक मिनट सर, एक मिनट। अरुण गुप्ता जी, आवाज कैसी है? आपको कैसी आ रही है आवाज? ठीक आ रही है सर, एकदम ठीक है। पर परफेक्ट है ना? हाँ, परफेक्ट है सर। ठीक है, ठीक है, आप ठीक म्यूट है। कर लीजिए खुद को। अब एक देखिए मिनट हम सर, आप एक मिनट हाँ, सर, सर एक मिनट, एक मिनट, रानी जी बोलिए। माधव अग्रवाल जी बोलिए, आपको आवाज क्लियर आ रही है ना? सर परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके, अच्छी है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए सर, चालू कीजिए अभी। हाँ जी, कैसे चालू कीजिए। हाँ ओके। तो अभी आप सब लोग अपने जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, मैं पहले 2-3 चीजें बेसिक आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या भी मेरे साथ रेडी रखना है, टाइम भी दे दूंगा। सबसे पहले आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें आप ये देखो कि आपका मून किस नक्षत्र में है। में है, ठीक है। किसी का मून उत्तराषाढ़ा में होगा, किसी का रोहिणी में होगा, किसी का शतभिषा में होगा, किसी का मघा में होगा। अभी जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है वो ये देखना है कि हमारा मून किस नक्षत्र में है। उसको एक पेपर पे लिख लीजिए या याद कर लीजिए, ठीक है। इस चीज को या तो पेपर में लिख लो या याद कर लो कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है आपके चार्ट में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जिस नंबर पे भी आपका नक्षत्र है उसको अलग लिख लीजिएगा। जैसे कि पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, ठीक, अश्विनी पहला नक्षत्र है। अगर आपका चंद्रमा अश्विनी में तो 1 नंबर याद कर लो, ठीक है। अब दूसरा नक्षत्र होता है भरणी। अगर आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो 2 नंबर याद कर लो, ठीक है। उसी तरह तीसरा नक्षत्र होता है कृत्तिका, ठीक है। अगर आपका चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है आपके जन्म के समय, यानी कि अगर आपका जिस समय जन्म हुआ और चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है, चरण की बात नहीं है कि पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, अगर आपका चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र का है तो आप 3 नंबर याद कर लीजिए, लिख लीजिए साइड में। अब अगर आपका जन्म रोहिणी में हुआ है तो आप 4 नंबर याद कर लो। 4 नंबर याद करके एक पेपर पे लिख लो, क्योंकि अभी आप ही के में से क्वेश्चन लेंगे, आप ही में से किसी से इसको चार्ट लेके करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर किसी का चंद्रमा मृगशिरा का है तो वो याद कर ले 5 नंबर, ठीक है। किसी का अगर चंद्रमा आर्द्रा का है तो वो याद कर ले 6 नंबर, यानी कि 6 नंबर का 6 नंबर, उसको ये नंबर की जरूरत पड़ेगी शॉर्ट में समझाने के लिए। अगर किसी का पुनर्वसु का है तो वो याद कर ले 7 नंबर, और किसी का पुष्य का है तो वो याद कर ले 8 नंबर, और अगर किसी का अश्लेषा का है तो वो याद कर ले 9 नंबर, ठीक है। वो अलग लिख ले, यानी कि चंद्रमा अश्लेषा में 9 नंबर, चंद्रमा आर्द्रा में 6 नंबर। इतना आप अगर इन 9 नक्षत्रों में है तो वो एक पन्ने पे, एक पेपर पे साइड पे लिख ले, फिर करके दिखाते हैं आगे आपको। अब चलते हैं आगे के नक्षत्र में। ठीक है। अब अगर किसी का मघा में चंद्रमा है तो वो याद कर ले 10 नंबर, ठीक है। किसी का पूर्व फाल्गुनी में है वो याद कर ले 11 नंबर। किसी का उत्तर फाल्गुनी में है वो याद कर ले 12 नंबर। किसी का हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा,
अनुराधा, ज्येष्ठा, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर। सवाल व्हाट्सएप पे आया है। ठीक, ये सारे नंबर याद कर लीजिए, बस लास्ट एक सेकंड हो रहेगी वो भी करा देते सर हैं, एक सर, फिर उसके हाँ बताइए बताइए बताइए। सर उनका बोलना है कि नक्षत्र कहाँ से, अपना मून कौन से नक्षत्र में प्लैनेटरी पोजीशन से देखेंगे ना। आप जब सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपके मून के आगे एक नक्षत्र लिखा होगा कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर में आप कुंडली देखेंगे तो आपके कुंडली में चंद्रमा के आगे नक्षत्र लिखा होगा, उस नक्षत्र के मैंने यहाँ पे गिनती बता दी, तो गिनती याद कर ली है, नक्षत्र भी याद कर लेंगे तो भी मैं करके दिखा दूंगा। गिनती मैं इतनी मेहनत से इसलिए की, इस समय बच जाता मेरा, जब मैं एक की जगह 4-5 लोगों का क्वेश्चन ले पाता। ऐसे आपका नक्षत्र लिखूंगा तो टाइम लगता मुझे, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। अगर आपको नंबर नहीं भी, नंबर आप खैर आपको याद हो गया होगा, अपना अपना नक्षत्र सबको पता होता है। अगर आप अपना चंद्रमा का नक्षत्र भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, देन थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि हमें आपके साथ बेसिक में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुंडली अपनी देखना, सॉफ्टवेयर में बनाना और अपना चंद्रमा का नक्षत्र देखना, ये बहुत ABCD वाला क्वेश्चन है, बेसिक है। लेकिन आप थोड़ा सा 2-3 पन्ने स्क्रॉल करो तो आपको अपना चंद्रमा का नक्षत्र लिस्ट में आ जाएगा, जहां पे ग्रह सारणी होती है। ठीक है, अब अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, जैसे मैं एस्ट्रोसेज की बात कर रहा हूँ या पराशर या जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उसमें अलग अलग तरह से आता है। लेकिन आप देखो चंद्रमा का नक्षत्र आपको बगल में मिला, लिखा हुआ मिल जाएगा। उसी नक्षत्र के नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि वो कौन से नंबर का नक्षत्र 27 में उसका नंबर क्या है वो आपको याद करना है। जैसे उत्तराषाढ़ा का 21वां नक्षत्र 21वां नंबर होता है, अश्विनी का पहला होता है, भरणी का दूसरा होता है। तो इस सीक्वेंस में फिर भी नहीं समझ में आया तो अभी मुझे, जब मैं ये सारे 27 के नंबर बता दूंगा, इसको आप लिखते जाओ तो आखिरी में उसको भी समझा देंगे। ठीक है, अब आ जाइए मूला। ठीक है, मूला का नंबर क्या हो जाएगा, कहां तक हम लोग पहुंच गए थे, 9 9 18 यानी 19 नंबर। ठीक है, ये अगर आपका मूला है चंद्रमा, अगर आपके जन्म के समय चंद्रमा मूल नक्षत्र में है तो आप 19 नंबर याद कर लो, यानी कि आपका जब जन्म हुआ तो 27 नक्षत्रों में 19वें नक्षत्र का जो नक्षत्र 19वां नक्षत्र जो मूला होता है, उस समय आपका जन्म हुआ। यानी कि आपके जन्म के समय चंद्रमा, आपका चंद्रमा, क्योंकि आपके चार्ट का वो चंद्रमा है, वो मूला नक्षत्र के ऊपर से विचरण कर रहा था, गोचर कर रहा था, ऊपर से गुजर रहा था, और उस समय आपका पैदा आप हुए। और मूला नक्षत्र 27वें नक्षत्रों की सीरीज में 19वें नंबर का नक्षत्र है। ठीक है, अब पूर्व आषाढ़, उत्तरा आषाढ़ा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। ठीक है, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। ठीक है, तो अब ये हो गया 20 नंबर का नक्षत्र, ये 21 नंबर, ये 22 नंबर, ये 23 नंबर, ये 24 नंबर, ये 25 नंबर, ये 26 नंबर, और ये आखिर है 27 नंबर। कहानी सब नक्षत्रों की खत्म। यानी अगर किसी का चंद्रमा रेवती में है तो वो 27 नंबर याद कर ले, किसी का चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में है तो वो 26 नंबर याद कर ले, किसी का चंद्रमा अगर पूर्व भाद्रपद में है तो वो 25 नंबर याद कर ले, किसी का शतभिषा में है तो वो 24 नंबर याद कर ले, ठीक है, किसी का धनिष्ठा में है वो 23 नंबर याद कर ले। यानी कि टोटल 27 नक्षत्रों की सीरीज में अगर मेरा जन्म के समय चंद्रमा धनिष्ठा में है तो मेरा 23वां नक्षत्र है। 23वें नक्षत्र में चंद्रमा स्थित था जब हम जन्म लिए पृथ्वी पे आए। ठीक है, उसी तरह श्रवण 22वां नंबर है, और उत्तराषाढ़ा 21वां 21 है, और पूर्वाषाढ़ा 20वां है, और मूला 19 है। इस तरह 3-3 नक्षत्रों की साइकिल पूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई समस्या किसी को समझने में?
मुझे नहीं लगता किसी को समस्या होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ये एकदम बेसिक था, जरूरत नहीं थी बताने की, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप लोगों को ये जरूरी है बताना, जिससे कि चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी हमें आगे पढ़ाने में। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि जो नवतारा चक्र है, वैसे तो वो सारे ग्रहों को हम आपको करके 4 दिन में, आने वाले 4 दिन में दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल आज के दिन चंद्रमा, क्योंकि डेली, अब आप ये समझ लीजिए, चंद्रमा 27 दिन में पूरा नक्षत्र पार करता है, और वो डेली एक नक्षत्र में से अगले नक्षत्र में 24 घंटे में वो अगले नक्षत्र में चला जाता है। तो यानी 24 घंटे हमारी मेंटल स्टेज या हमारी मेंटल सोच किस तरह की रहेगी, ये एक नक्षत्र बताता है। और जो डेली प्रेडिक्शन हम करते हैं, वो चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र में ट्रैवल करता है, उसके गुण हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि नवतारा चक्र जो हमें आपको सिखाना है। नव का मतलब नव, तारा मतलब स्टार या कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, अब ऋषियों ने चीजों को इजी करने के लिए देखिएगा कैसे चीजों को आसान किया है। बस मैं थोड़ा सा एक 15 सेकंड के लिए एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं आपको अभी ज्वाइन करता हूं। जरा एक चीज छोटी सी एक ठीक है, ओके। जी श्रीवास्तव जी, आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर, यस सर, हाँ, एकदम नीट एंड क्लीन है ना? यस। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। नवतारा चक्र क्या हो रहा था जोशी जी, बोलिए। सर वो जो भी सर जो लिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, वो इतना इमिडिएटली रब करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हाँ जो तो अभी अभी आपने कुछ लिखा है। अभी कॉमन चीज ही बता रहे सर, सबको मालूम है वो जो नक्षत्र 27 नक्षत्र रहते हैं, इसमें कॉमन है तो भी सर ने देखो, बता उसके दिया। बाद उन्होंने कुछ बोला ना, वो समझ में नहीं आया वो। वहां उसके बाद कुछ नहीं लिखे, सिर्फ 9 तारे लिख के चले गए, वो आ रहे बाकी तारे दिखाने अच्छा, के लिए। ओके थोड़ा वेट करो, ओके धीरे धीरे चलेंगे। ओके। ठीक है, अब ओके, थैंक यू। अब इसको अब चलते हैं आगे, जो मेन है नवतारा चक्र सीखने पे। अभी तो खाली आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी। अब सबसे पहले नवतारा चक्र का मतलब 9 तो हो ही गया, तो यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे 9 बना लिए, 9। ठीक है, अब नवतारा चक्र में पहला होता है जन्म। ठीक, पहला जन्म। दूसरा होता है संपत। अब ये आपको याद रखना है, यही सारा खेल जो है इसी का है। अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आगे 4 दिन में, तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज आपको इतना ग्लिम्स दे देंगे कि आप कहोगे कि कितनी आसान चीज है और कितना अच्छा हम डेली का डेली प्रेडिक्शन इससे कर पाएंगे। तीसरा तारा होता है विपत। ठीक, और चौथा तारा होता है शेम। इसको इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं। ठीक, और पांचवा तारा होता है प्रतिहारी। प्रत्यारी, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, अभी हिंदी भी इसकी समझा देंगे। ठीक है, पांचवा तारा होता है प्रतिहारी, और छठा तारा होता है साधक। ठीक, 6 तारे हो गए, अभी बचे कितने? 3। अगला तारा होता है वध, या कहीं कहीं इसको निधन भी बोल देते हैं। ठीक है, 8वां तारा होता है मित्र। और 9वां तारा होता है अति मित्र। ये सीक्वेंस आपको सिर्फ याद रखनी है, ये सीक्वेंस आपको सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, ओके। यानी पहला तारा जन्म, दूसरा तारा
संपत, तीसरा तारा विपत, चौथा तारा क्षेम, उसके बाद प्रतिहारी, फिर उसके बाद साधक तारा, फिर वध तारा, फिर मित्र तारा, फिर अतिमित्र तारा। अब अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपका नक्षत्र चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र में है उसका नंबर याद कर लेना, ठीक है। तो नंबर याद करने का मतलब है, अब हम इनमें से किसी से भी अजय सर, किसी से भी इनका चंद्रमा का नक्षत्र का नंबर पूछिए, तो ठीक है, करके ठीक है। दिखाएंगे जिससे कि मजा आएगा। जिनको चंद्रमा का नक्षत्र मालूम है वही हैंड रेस करो, जिनको नहीं मालूम मत कीजिए। जिनको नंबर मालूम है कि करके- मेरा चंद्रमा का नक्षत्र क्या वो कौन से मैंने नंबर का कर- या तो नक्षत्र कौन सा है वो भी चलेगा। करके दिखाया था मैंने अभी इनको सबको, हाँ जी, नंबर याद बताया करने था। को बोला। हाँ जी, एक मिनट सर, एक मिनट। आंगा जी बोलिए, आंगा तोड़कर। मेरा है रेवती नक्षत्र 27 नंबर। ओके, वेरी गुड। बस अब आप समझिए, सब लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक। तो यानी कि आपके जन्म के समय जन्म तारा हो गया 27 नंबर रेवती। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आपको कि जब आपका जन्म हुआ तो उस समय 27वां नक्षत्र रेवती था और वो आपका जन्म तारा हो गया, ठीक है मैम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि रेवती के बाद नक्षत्र की साइकिल खत्म हो जाती है और फिर से साइकिल रिपीट होती है। तो रेवती के बाद अगला नक्षत्र आएगा अश्विनी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 नंबर अश्विनी। यस सर। तो अश्विनी क्या हो गया आपका संपत तारा। संपत, ओके। यानी कि जिस दिन आपका चंद्रमा अश्विनी के ऊपर से गुजर रहा होगा उस दिन आपको संपत तारे के क्वालिटीज पूरे दिन 24 घंटे जीवन में प्राप्त होंगे। अब देखिए कितना इजी हो गया। अब संपत तारे से जितना अधिक 4 दिन में हम आपको संपत तारा पढ़ा देंगे, संपत तारा के गुण, संपत तारा के गुण धर्म, उसकी क्वालिटी, उसका एनालिसिस। अब संपत तारे का मतलब होता है कि हमें कोई संपत्ति मिलेगी, ये तो एक वर्ड होगा, एक्विजिशन, पोजेशन, संपत्ति, यानी कुछ ना कुछ हम नया प्राप्त करेंगे। अगर हम नहीं भी प्राप्त कर रहे हैं तो अगर हम कुछ प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं तो संपत तारा चंद्रमा, क्योंकि अश्विनी सेकंड तारा है ना, रेवती के बाद सेकंड तारा अश्विनी है, और वो हमारा ऋषियों ने ये लिस्ट पहले ही दे दी हमें अपने योग बल से, अपनी ज्योतिष विद्या से, कि जन्म के बाद जो अगला तारा में जब जाते हैं तो वो संपत्ति देता है। तो वो आपके कुछ भी जीवन में बढ़ोतरी करना, जैसे मान लो आपको कुछ पढ़ना है, एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, तो अगर आपका चंद्रमा अश्विनी में है, तो बस चंद्रमा अगर आपका अश्विनी में है और उस समय आप कोई चीज बढ़ाना चाहती है, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे घर हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे वैल्यूज हो, तो संपत्ति बन सकती है, एक्युमुलेट हो सकती है। अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या किया कि अगले दिन आपका अश्विनी नक्षत्र निकल गया 24 घंटे। अब आपने अश्विनी के बाद यहाँ पे आपका चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा रोज एक नक्षत्र आगे बढ़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चंद्रमा रोज 24 घंटे एक नक्षत्र में रहता है, इसीलिए 2.25 दिन में वो एक पूरी राशि पार कर जाता है। अब आपका चंद्रमा घूमते घूमते जो है कहां पे आ गया, भरणी में आ गया, ठीक। इसमें कोई समस्या भाई? आपका जन्म का चंद्रमा तो हर 27 दिन में 27 नक्षत्र में घूमेगा। जिस दिन आपका चंद्रमा, अब आप इतना तो आप देख ही लोगे डेली ना पंचांग में, या कि आज मेरा चंद्रमा रेवती में है और आज चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा आज जो है भरणी में, और भरणी हमारा विपत तारा है। तो यानी कि आज हमें काम करने में क्या होगी, विपत्ति आएगी, परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो हमने सुबह उठते ही जब देख लिया कि आज मेरा चंद्रमा विपत तारे में है, तो हम पहले से कोई भी ऐसा काम जहां पे रिस्क हो, जहां पे कोई आ बैल मुझे मार, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने, वैसे कोई काम हम करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर मान लो करने ही पड़ जाए किसी, तो सावधानी किसे करेंगे। ये है ज्योतिष का जो हम आपको हमेशा सिखाना चाहते हैं कि भाग बताने से ज्यादा बनाने की विधा है। सुबह 6:30 बजे उठ के अगर आपने देख लिया कि आज चंद्रमा जो है विपत तारे में है और हमने जरा सी भी कोई लापरवाही की, गैस खुली छोड़ दी, तो धमाका हो सकता है। अगर हमने किसी पे ध्यान नहीं दिया तो पैसे, अगर हमको बस में ट्रेवल करना है और लापरवाही की तो पर्स में कोई ब्लेड मार के पैसे निकाल सकता है, विपत्ति आ सकती है। विपत्ति किसी भी तरह की हो सकती है। तो उस दिन हमको क्या करना है, क्योंकि आज चंद्रमा हमारे तीसरे नक्षत्र से, अपने जन्म के तीसरे नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, तो आज हमारे लिए विपत्ति
विपत्त तारा है, विपत्ति वाला, ऑब्स्टिकल वाला। अब यहाँ पे हम थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पे अभी और लिख देंगे, जैसे ये हो गया बर्थ, ठीक, बर्थ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ, वो नहीं दिख रहा है सर, ये देखिए बर्थ हो गया, ठीक, आप ये दिख रहे बर्थ हैं। तारा, बर्थ हो गया ना। अब इसके बाद ये हो गया वेल्थ, ठीक है, यानी ये वेल्थ वाला तारा है, ठीक है। और तीसरे नंबर का तारा हो गया, कौन सा हो गया, डेंजर, ओके, डेंजर तारा, ठीक है, विपत्ति वाला तारा, ठीक है। अब उसी तरह आगे बढ़ा, अब आ जाइए शेम, अश्विनी भरणी कृतिका, अब आ गया 3 नंबर कृतिका, ठीक। अब एक दिन बाद, ठीक है मैम, आप अपनी पिक्चर आ जाओ तो मुझे समझ में आएगा, बात करने में, इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है। अब एक दिन तारा चौथे दिन पहुंच गया कृतिका में, एक एक दिन बढ़ते हुए। अब आपको पता है कृतिका जो है शेम तारा है, ऋषियों ने ये लिस्ट ऑलरेडी हमको जारी की हुई है कि हम 9 दिन में ये रिपीट होगी, अभी रिपीट होगी तो यहाँ पे भर देंगे, वो भी आपको सिखा देंगे। अब शेम मतलब ये संस्कृत का वर्ड है, आपने देखा होगा जब पुराने समय में, अब तो ईमेल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, पहले जब चिट्ठी लिखी जाती थी तो चिट्ठी के नीचे हम लोग क्या लिखते थे, आशा करता हूं सब कुशल मंगल होगी। तो मंगल इज अ हिंदी वर्ड, कुशल मंगल, लेकिन जो असली संस्कृत वर्ड है कुशल क्षेम, जो सही पुराने अगर आपके दादा बाबा लिखेंगे तो लिखते हैं सब कुशल क्षेम है, क्षेम का मतलब वेलबींग, सब कुछ ठीक, हीलिंग या सब अच्छा है, आनंद में है, सब कुछ ठीक है, क्षेम इज हिंदी संस्कृत वर्ड। तो यहाँ पे क्षेम तारा यानी कि सब कुछ हीलिंग, आनंद, सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। तो अगर जिस दिन क्षेम तारे में आ गया चंद्रमा, तो उस दिन हम कोई भी काम मंगलमय होगा, हीलिंग होगी, काम हो जाएगा। तो अब अगर हमारा जन्म रेवती का है, हम 4 दिन बाद अगर हमारा चंद्रमा क्षेम नक्षत्र यानी कृतिका के ऊपर से गुजर रहा है, तो कृतिका हमारा जन्म से चौथा नक्षत्र है और वो क्षेम तारा है, तो यानी उस दिन हमारा सब कुछ ठीक ठाक जाएगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, हीलिंग का ये नक्षत्र है या तारा है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें मुझे नहीं लगता Yes, है कि sir. कोई दिक्कत हुई होगी। Yes, sir. बस एक सेकंड रुकिए, मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, जिससे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसके बिना मजा आएगा नहीं। अब आगे चलते हैं, अब चंद्रमा एक दिन बाद और आगे बढ़ गया, अब ये आ गया प्रत्यारी में, ठीक है, क्यों, क्योंकि जन्म है ये रोहिणी में आ गया। अब जिस दिन आपका मून रोहिणी में होगा, ये देखिए 4 नंबर रोहिणी, ठीक, रोहिणी जो है आपका प्रतिहारी है, प्रतिहारी का मतलब होता है छुपे हुए एनिमी, पीठ पीछे साजिश करना, यानी कि उस दिन अपोनेंट को फेस करना, यानी कि ऑब्स्टिकल्स, यानी यहां पे लिख दो ऑब्स्टिकल्स, थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है, और यहाँ पे लिख देते हैं हीलिंग, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चंद्रमा जिस दिन क्षेम में होगा उस दिन हीलिंग होगी, ठीक है, यहाँ हीलिंग दिख नहीं रहा है, ये देखिए, चंद्रमा जिस दिन क्षेम में होगा तो उस दिन हीलिंग होगी, और जिस दिन प्रतिहारी में होगा उस दिन ऑब्स्टिकल आएंगे लाइफ में, क्योंकि प्रतिहारी का मतलब होता है एनिमी, छुपे हुए Enemy. एनिमी जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा फिर एक दिन आगे बढ़ा, तो हर रोज एक नक्षत्र पार करेगा, तो रोहिणी के बाद बताइए किस नक्षत्र में जाएगा, बताइए, मृगशिरा। मृगशिरा. अब आपने सुबह पंचांग देखा, और पंचांग में देख के आपने देखा कि मेरा चंद्रमा आज मृगशिरा में है, और मृगशिरा के आगे क्या लिखा है, साधक, यानी कि उस दिन अगर कोई नया काम की साधना करनी है, नई एजुकेशन पानी है, कोई मंत्र की सिद्धि करनी है, कोई चीज साधनी है, किसी को जो है इम्पैक्ट में लेना है, किसी का पूजा पाठ करके कुछ मतलब साधना करके कुछ पाना है, तो काम करना ठीक रहेगा या गलत रहेगा, बताइए क्या कहती हैं आप। ठीक रहेगा सर, अच्छा ठीक रहेगा. पक्का, जी जी. हमको भी ऐसे लगता है कि ठीक रहना चाहिए, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ
साधक, साधक मतलब कहते हैं ना साधना से सिद्धि मिलती है, आपको पता है साधना। तो यानी कि जिस दिन हमारा जन्म नक्षत्र के से छठा नक्षत्र जो कि साधक होता है, चंद्रमा अपने जन्म नक्षत्र से छठे नक्षत्र में गोचर करे, ट्रांजिट करे, उसके ऊपर से गुजरे 24 घंटे के लिए, उस दिन अगर हम कोई साधना का काम करें, कोई भी चीज की साधना, संगीत की साधना, एजुकेशन की साधना, मंत्र की साधना, या किसी भी चीज को हमें, जैसे मान लो किसी को साधना है, किसी को बॉस को तो अपने फेवर में लेना है, तो उस दिन अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा प्रयास आसानी से सफल होगा कि नहीं होगा, बताइए। होना चाहिए सर, उस दिन हमारा पॉजिटिव दिन है, रहेगा। तारा है, हमारा तारा पॉजिटिव है। और ये ऋषियों ने बहुत बहुत एक्यूट ध्यान करके, तपस्या करके, दृष्टाभाव से इस चीज को बनाया है। ये यूनिवर्सली अप्लाई, मतलब ये चीज जो है अगर हम अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के साथ लगाएंगे तो हमको एक एक्स्ट्रा टूल मिल रहा है सीखने के लिए, और इजी है भाई। आपको सिर्फ यही तो याद रखना है और अपना जन्म नक्षत्र याद रखना है, और जन्म नक्षत्र से घुमाते जाना है आगे। अच्छा, अब और आगे चलते हैं, कोई इससे इजी। और अभी हम 4 दिन में जो आगे 4 क्लासेस होंगे उसमें इसके बारे में कम से कम 20 25 चीजें बता देंगे इन सब के बारे में। अभी तो सिर्फ 3-4 चीजें बता रहे हैं। साधक, साधक का मतलब साधना करना, मंत्र शक्ति को जगाना, कोई भी चीज का साधन करना, जिसको जब आप डिटेल में 4 दिन में हमसे समझ जाएंगे तो आप सुबह देखते ही, सुबह देखा आपने कि आज चंद्रमा इस नक्षत्र में और ये मेरा इन 9 में से क्या है, आप दिन भर का कार्यकलाप, दिन भर के इवेंट्स पहले से इमेजिन कर सकोगे और उनका बचाव कर सकोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल हो गया। और ये साधक, साधक का मतलब होता है अचीवमेंट। अब यहाँ पे अचीवमेंट लिख देते हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा, ये देखिए साधक अचीवमेंट हो गया। ठीक है, अब साधक के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है वध। वैसे तो नाम ही है निधन, वध, तो अब नाम और इसी से पता चल रहा है कि निधन है, वध है, और यानी कि यहाँ पे डेथ। लेकिन ये डेथ मुझे बहुत वर्ड पसंद नहीं है। मैं जब आज 4 दिन में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसे नई चीज की शुरुआत है। क्योंकि जब डेथ होती है तो डेथ में क्या होता है, डेथ के बाद भाई आत्मा जो है शरीर छोड़ देती है, नई आत्मा नए शरीर में चली जाती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो बदलाव होता है ना। तो ऐसा नहीं कि डेथ में, चंद्रमा डेथ में आ गया तो आज कोई ना कोई खत्म ही हो जाएगा, कोई ना कोई पुराना काम आप पेंडिंग खत्म कर दोगी, नए सिरे से उसको शुरू कर दोगी। तो इसको यही 4 दिन में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, तो उससे आपको अगले 5वें दिन सुबह उठते ही आज आपके माइंड में आइडिया हो जाएगा कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है, और ये हो गया 6 नंबर का, तो क्या हो गया, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। यहाँ पे आर्द्रा आ गया ना, तो यानी कि जिस दिन चंद्रमा आर्द्रा में होगा उस दिन आपके लिए निधन या डेथ है। यानी किसी काम को उस दिन आपको निपटाना है, खत्म करना है, नया काम की शुरुआत करनी है, पुरानी पेंडिंग चीजों को खत्म करना है। अगर बहुत दिन से कोई चीज एक्युमुलेटेड है, सरदर्द आपका बनी हुई है, तो उस दिन आज चंद्रमा मेरा जो है वध तारा में, इसको निपटा देंगे। जैसे जो छुट्टी होती है संडे को, तो हम लोग क्या नॉर्मली क्या कहते हैं, आज बहुत सारे कपड़े रखे, इनको धो रखे, खत्म करके आज जो है फैला देंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो ये बहुत अच्छा दिन है, पुराने पेंडिंग कामों को पूरी तरह से फिनिश ऑफ करके नई लाइफ को नए तरह से शुरुआत करना। पूरा घर साफ कर देंगे, वर्क स्टेशन अपना ठीक कर लेंगे, आज अपने सारे कपड़े प्रेस कर डालेंगे, आज हम इस बाजार में बहुत दिन से हमारा घर की ग्रोसरी खत्म हो गई है, आज हर हालत में इस काम को खत्म कर देंगे। तो ऐसे पूरा जब प्रेडिक्शन आपको समझा देंगे तो आप अपने चंद्रमा के प्रोग्रेशन से समझ जाओगे। ये तो सिर्फ दिन, एक दिन का बता रहे हैं, 4 दिन में आपको वीकली, मंथली और ईयरली भी बता देंगे कैसे ये चलेगा। ठीक है, चलिए अभी आ गया मित्र में। तो मित्र मतलब तो आपको पता ही है, मित्र मतलब फ्रेंड। ठीक, और यहाँ पे आ गया 7 नंबर, और 7 नंबर क्या है, पुनर्वसु। ठीक है, पुनर्वसु है कि नहीं है 7वां नंबर। तो जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र रेवती का है, जन्म तारा रेवती है, जिस दिन 7वें दिन जब वो पुनर्वसु के ऊपर से गुजरेगा चंद्रमा, और हर 27 दिन में एक बार पुनर्वसु के ऊपर से गुजरेगा, तो आप देख रहे हो उस दिन आपकी ऊर्जा, कोई ना कोई मित्र आपको सपोर्ट करने, कहीं ना कहीं किसी से सपोर्ट, कहीं ना किसी से मित्रता, कोई मित्र मिल सकता है, मित्र यानी कि उस दिन का पूरा माहौल आपके प्रति मित्रतावत हो सकता है। ठीक है, ये पुनर्वसु
7 के ऊपर से जिस दिन चंद्रमा गुजरेगा, ये आपके चार्ट पे अप्लाई है, बाकी लोगों का यहाँ पे नंबर डाल के अलग उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। राइट सर। अब आ जाइए 8 नंबर पे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा गलती कर गया, ये पहला नंबर तो यही होगा, तो ये 9 नंबर हो जाएगा। राइट थोड़ा सा यहाँ राइट। पे तो ये पहला हो जाएगा, हमने उसको पहला यहाँ से ले लिया है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये होता है ना सीक्वेंस में जल्दी जल्दी पढ़ा, मतलब तेजी में थोड़ा जल्दी चलने में कभी कभी थोड़ा गलती हो जाती है, क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है ना, हम कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं पढ़ाते हैं कि कुछ लिखा हुआ तो है नहीं कि लिख के देख देख के पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप लोग समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। अब आ जाए 9 नंबर पे, क्योंकि जन्म वाला तो पहला हो ही गया ना, ठीक है ना, जन्म नक्षत्र तो पहला हो ही गया, तो अश्विनी सेकंड है, सेकंड, तभी तो यहाँ देखो 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर संपत है। और देखो आप में से किसी ने हैंड रेज भी नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया हुआ है शायद इसी वजह से किया होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे पुष्य पे, पुनर्वसु पुष्य, पुष्य पे आ जाओ। तो पुष्य आपका जो है अति मित्र तारा है, यानी जिस दिन चंद्रमा आपके पुष्य नक्षत्र से गुजरेगा उस दिन आपके लिए क्या होगा, और एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा हेल्प मिलने के चांस, यानी वेरी गुड फ्रेंड, यहां पे लिख लो वेरी गुड फ्रेंड। ठीक ठीक, यानी कि मित्र तो था ही, पुनर्वसु तो मित्र था, लेकिन पुष्य में जिस दिन चंद्रमा पहुंचा उसका वो दिन आपके लिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके आएगा। अब लेकिन कहानी यहीं पे नहीं खत्म हो रही है, नक्षत्र तो 27 होते हैं ना, तो ये तो फिर 9 नक्षत्र आए, तो अब फिर यही क्रम रिपीट होगा, यानी कि अब यहाँ पे अश्लेषा आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 नंबर। अश्लेषा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, रेवती भी बुध का नक्षत्र है, अश्लेषा भी बुध का नक्षत्र है, ये 1 नंबर आपके जन्म तारा होने के कारण ये 1 नंबर हो गया, ये 10 नंबर हो गया, ठीक है। अश्विनी, अब यहां पे आ जाएगा मघा, यहां पे आ जाएगा पूर्वा, फाल्गुनी, यहां पे आ जाएगा उत्तरा, फाल्गुनी, यहाँ मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तरा, यहाँ पे आ जाएगा हस्त, यहाँ पे आ जाएगा चित्रा, यहाँ पे आ जाएगा स्वाति, यहाँ पे आ जाएगा विशाखा, यहाँ पे आ जाएगा अनुराधा। अब इनके नंबर डाल दो, ये 11 नंबर हो गया, ये 12 नंबर हो गया, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, ठीक है जी ठीक है? सर। तो यानी अब जिस दिन चंद्रमा अश्लेषा में होगा वो आपका जन्म नक्षत्र होगा, और कहते हैं जन्म नक्षत्र जो है ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत खराब होता है, वो न्यूट्रल होता है। रीजन क्या है कि जन्म जब हम लेते हैं तो हमें भी कष्ट होता है, हमारी माँ को भी कष्ट होता है, तो जन्म नक्षत्र एवरेज होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें नई उम्मीदें होती हैं, नई आकांक्षाएं होती हैं कि हम एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जन्म नक्षत्र किन चीजों के लिए अच्छा है? एक किसी चीज में, सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और प्रयास करके नए एनवायरनमेंट में अगर एडजस्ट करने की बात आए तो हमेशा जन्म नक्षत्र को चुनो। जिस दिन तुम्हारा चंद्रमा या तो रेवती से गुजर रहा हो या अश्लेषा से गुजर रहा हो, उस दिन जन्म नक्षत्र ऐसा काम पकड़ो कि एक फंसी हुई सिचुएशन से ताकत लगा के बाहर निकल के नई दुनिया देखनी है। अब यही 4 दिन में आपको सीखना है कि खाली जन्म का मतलब जन्म नहीं है। जन्म से हम आपको 2500 वेरिएशन सिखा देंगे, और वो वेरिएशन जब आप अपने डे टू डे लाइफ में लगाएंगे तो आप पाओगे कि पिछले 2 साल का, अगर आप किसी को डायरी लिखने का शौक हो ना, आप में से किसी को अगर अपने पुराने इवेंट्स लिखने का शौक हो तो मिला लेना, मजा आ जाएगा। यार ये अगर पता होता पहले तो हम अपने पास्ट जो लिख रहे हैं वो तो पहले से लिख के छोड़ देते, ठीक है। ये समझ, यही सिखाना है हमें आपको। अब इसी तरह लिखिए, देखिए जन्म नक्षत्र जो है 3 नक्षत्र होंगे और तीसरे पे आते हैं। यहां तक हमारा अनुराधा आ गया। अब यहां पे आ जाएगा ज्येष्ठा। ज्येष्ठा भी आपको पता होगा बुध का नक्षत्र है, यानी रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, और ये 19 नंबर का नक्षत्र है, ठीक है। अभी इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा,
ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मूला, और यहाँ पे आ जाएगा पूर्व व आषाढ़, और यहाँ पे आ जाएगा उत्तरा आषाढ़, आषाढ़, और यहाँ पे आ जाएगा पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण, यहाँ आ जाएगा धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, और यहाँ पे आ जाएगा पूर्व भाद्रपदा, और यहाँ पे उत्तर भाद्रपदा। भाद्रपदा। अब समझिए, यानी कि आपके जन्म के तीनों नक्षत्र जो हैं किस ग्रह के हैं? बुध ग्रह के हैं। अब 4 दिन में आपको बुध की क्वालिटी और जिस घरों का मालिक बुध है और बुध चार्ट में जहां बैठा है उसको कंबाइन करके जन्म नक्षत्र से कंबाइन करना सिखा देंगे। खाली प्रेडिक्शन जन्म नक्षत्र से नहीं करना है, अभी तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि कैसे आपके जन्म नक्षत्र का कोई भी नंबर हो वो लिख के ये पूरी सीक्वेंस पूरी कर देनी है 27 नक्षत्र की। तो अब आपको पता चल गया कि आपके जन्म 27 नक्षत्र में बुध के तीनों नक्षत्र आपके कौन से नक्षत्र है बताइए? रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा। वेरी गुड, ये क्या है? जन्म नक्षत्र है। अब जन्म नक्षत्र की जब आप क्वालिटी जान जाओगी 4 दिन हमारे साथ रह के, तो क्या आप ये कंफर्मली, ये तो आपको पता ही लगेगा कि मेरा बुध, मेरा चंद्रमा जिस दिन भी रेवती अश्लेषा और ज्येष्ठा के ऊपर से गुजरेगा वो दिन मेरे लिए जन्म नक्षत्र, जन्म तारे का है। और जन्म तारे की अगर आपको 25 क्वालिटी पता है तो क्या आप ये आइडिया लगा लोगे कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, या क्या मुझे सावधानी रखनी है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स सर, यस सर। राइट, बस हम यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखना चाहते थे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। संपत्ति तारा यानी वेल्थ गिविंग तारा, वेल्थ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है वेल्थ, ये वेल्थ। एक सेकंड, अब ये 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूला। जिस दिन भी आपका चंद्रमा या तो अश्विनी में से गुजरे या अश्विनी में स्थित हो, मघा से गुजरे या मूला से गुजरे, उस दिन आपको पता है कि मेरा संपत्ति तारा जो है एक्टिवेटेड है। उस दिन हम कौन सा काम करें इन तीनों नक्षत्र में? 27 दिन में वो 3 दिन आपको कौन से मिल रहे हैं जिस दिन आप संपत्ति या संपत्ति तारे के रिगार्डिंग काम करने चाहिए या उसमें सफलता मिलेगी? तो आपको कौन से 3 नक्षत्र चुनने? जिस दिन चंद्रमा अश्विनी से गुजरे, जिस दिन चंद्रमा मघा से गुजरे, जिस दिन चंद्रमा मूला से गुजरे, उस दिन संपत्ति के एक्युमुलेशन, पोजीशन के लिए अगर आप प्रयास करेंगी तो बिना किसी, अब इसमें, अब बताओ इसको सीखने में कितनी देर लगी आपको एस्ट्रोलॉजी करने में? आपको सिर्फ अपने नक्षत्र का नंबर पता हो और ये टेबल भरना बहुत इजी है भाई। वो नंबर यहाँ पे डाल दो जन्म तारे में, पहली कॉलम में सारे सीक्वेंस भाई, एक के बाद या 27वां नक्षत्र तो उसको 1 नंबर मान लिया, पूरी सीक्वेंस भर दो। अभी आगे चलते हैं। विपत्त यानी कि जितने भी शुक्र के नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। आपको पता है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा ये किस ग्रह के नक्षत्र हैं? शुक्र के। यानी शुक्र आपके कुंडली में क्या है? विपत्ति का कारक है। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन को जो धार देंगे, हम प्रेडिक्शन को आपको सिखाएंगे, तो शुक्र स्त्री का कारक है, मटेरियलिस्टिक गेन का कारक है, लावण का कारक है, बहुत ज्यादा म्यूजिक में इंटेलिजेंस का कारक है। तो ये सब आपके लिए क्या हो जाएंगी? विपत्ति हो जाएंगी। फिर जिस दिन विपत्ति तारा है तो उस दिन आपको ध्यान रखना है कि किसी, अब शुक्र जो है फीमेल्स का भी कारक है, तो आपको जिस दिन विपत्ति तारा है आपका, उस दिन शुक्र के किसी भी डोमेन से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना है। पड़ोसी की स्त्री से पता लगा आपकी तू में स्टार्ट हुई, आपको ज्योतिष आता है, आपने 9 तारा चक्र पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि शुक्र जो है स्त्री का कारक है और आज मेरा विपत्ति तारा चल रहा है। तो अगर हम पड़ोस की इस फीमेल से लड़ेंगे, क्योंकि ये भी शुक्र है मैं भी शुक्र हूं, तो दोनों शुक्र टकरा जाएंगे, तो कहीं ना कहीं विपत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे समझना है। यही 4 दिन में हम आपको डिटेल में समझा देंगे। जैसे शुक्र गाय का कारक होता है, तो आज अगर मान लो कोई गाय हमारे घर दरवाजे से लौट जाए भूखी, तो अब हमें पता है हमारा विपत्ति तारा है और शुक्र मेरे पास चल के आया है, तो कुछ ना कुछ इसको गुड़ रोटी कुछ खिला देते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र हमारा। ये जो विजन है ये तभी आएगा जब हम, बहुत सिंपल टेक्निक, कुछ नहीं किया, बस ये सीक्वेंस याद करनी है। जन्म, संपद, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और अतिमित्र। और यहाँ पे अपना जन्म सर मैं क्या बोल रहा था, हाँ, आप बोल रहे ना पड़ोस की स्त्री से लड़ेंगे, तो यहाँ तो 90% मेल ऐसे है जो खुद की स्त्री से नहीं लड़ते, तो पड़ोस की स्त्री से कहाँ लड़ेंगे?
नहीं फीमेल फीमेल की बात करी मैंने, अगर फीमेल अच्छा फीमेल फीमेल लिखी थी क्या? मेरे को मेल फीमेल से लड़ाई करने जा रहा है। नहीं वो भी अच्छा, वो ठीक है, ऑफिस ठीक में हो है। सकता है ना, ऑफिस में मान लो कोई कुलीग है, किसी बात पे उससे कहा सुनी हो जाए, लेकिन जब आपको पता है कि आज मेरा विपद तारा है और मेरा विपद तारा का मालिक शुक्र है, तो आप हम अवॉइड कर जाएंगे ना। राइट राइट सर, राइट, चलिए। देखिए ज्योतिष का यही तो मजा है कि इवेंट होने से हाँ। पहले अवॉइड किया जाए, इवेंट हो गया तो फिर क्या मजा है ज्योतिष का। राइट सर, राइट। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे शेम तारा है, तो शेम तारा मतलब कुशल क्षेम, मंगल मंगल, यहाँ पे लिखा हीलिंग। तो आपके जितने भी सूर्य के नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये मैम के कहा, मैम आप आ जाओ कैमरे पे, मजा नहीं आता इससे बात करने में, उससे क्या होता है कैमरे में हूँ connection। सर। अच्छा हाँ, तो अब आपका ये जो शेम तारा है, ये तीनों सूर्य के तारे, सूर्य के जो नक्षत्र है वो आपके शेम में आते हैं। तो हीलिंग यानी जिस दिन भी आपका चंद्रमा इन तीनों नक्षत्रों के ऊपर से गुजरेगा, उस दिन कहीं ना कहीं आपके मेंटली और फिजिकली हीलिंग या शांति या उत्साह या आनंद रहेगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझने में कोई प्रॉब्लम हुई? कोई ज्योतिष की जानकारी चाहिए? हाँ, ज्योतिष की जानकारी ये चाहिए कि सूर्य के क्वालिटीज क्या होती हैं, जिस भाव में हमारा ये नक्षत्र पड़ रहा है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। तो बहुत सिंपल लेवल पे, मतलब अगर आप नवतारा चक्र जानती हैं, थोड़ा सा ग्रहों की ऊर्जा जानती हैं, थोड़ा सा भाव और राशि की ऊर्जा जानती हैं, तो और क्षेम, विपद, संपत, जन्म और इन सबकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटी जानती हैं, तो आप बहुत कम नॉलेज में अपना दिन भर प्लान कर सकती हो। भाई हम लोग घूमने जाते हैं तो कितनी चीजें प्लान करते हैं, पानी की बोतल रख लो, तो ये तो अगर 15 चीजें भी आपने अच्छे से याद कर ली, समझ ली, तो आप अपने लाइफ के पूरे दिन भर को कई चीजें खराब अवॉइड कर सकती हो और अच्छी चीजों को बूस्ट कर सकती हो। यही इसलिए नवतारा चक्र में इतने इंटरेस्ट से और इतने इंतुजियाज से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ये एक बेसिक टूल है और इसको चाहे दशा से कंबाइन कर दो, चाहे प्रॉमिस कुंडली के प्रॉमिस योगों से कंबाइन कर दो, यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। ठीक है, आगे अभी लंबी यात्रा, ये तो आज हमारा आपका एक डेमो क्लास है, आगे और डिटेल में आपको पढ़ा देंगे जिससे आपको मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि आपके जो भी शेम तारा है वो सूर्य के तारे हैं तीनों। ठीक है, अब आ जाइए प्रतहारी। प्रतहारी मतलब ऑब्स्टिकल, दुश्मन, सामने से जो हमारे आके खड़ा हो जाए, हमको चैलेंज कर दे। तो जितने भी चंद्रमा के नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण, देख रहे हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण, यानी चंद्रमा के तीनों नक्षत्र में से जब चंद्रमा गुजरेगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रतिहारी, यानी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। अब चंद्रमा माँ का भी कारक है, तो जिस दिन आपका चंद्रमा जो है रोहिणी, हस्त और श्रवण से गुजरे, तो उस दिन माँ या माँ समान किसी भी फीमेल से पंगा नहीं लेना है। आपने पंगा लिया, वो आपके सामने चुनौती बन के खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा के नक्षत्र ये तीनों। लिक्विड कैश मनी, अब आपको पता है ज्योतिष में चंद्रमा जो है लिक्विड कैश का कारक है, तो आपने लिक्विड कैश से ज्यादा सा खिलवाड़ किया, कोई आया, अब आपका ये प्रतिहारी है और उसने कहा कि अरे बहुत बढ़िया किटी पार्टी चल रही है, वहां पे कमेटी पड़ रही है, 10,000 रुपए की कमेटी है, तुम भी डाल दो। अब तुम्हारा चंद्रमा तो है प्रतिहारी में, यानी छुपा हुआ दुश्मन है, धीरे से उसने तुमको समझाया, तुमने 10,000 की कमेटी डाल दी, और लगा सारी फीमेल भाग गई, कमेटी तुम्हारी बंद होगी, तुम्हारे 10,000 भी चले गए। ये प्लानिंग यहाँ पे सीखनी है तुम्हें कि उस दिन अगर प्रतिहारी में आज चंद्रमा है और चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक है और कोई प्रपोजल आ जाए इस तरह का जहां पे डाउट हो ये कमेटी चलेगी, ये किटी पार्टी चलेगी कि नहीं चलेगी। कमेटी, यू नो व्हाट इज कमेटी? जैसे लेडीज हर मंथ कुछ पैसे जमा करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, हम लोग में उसको बीसी या वीसी भी बोलते हैं, बीसी बीसी बोलते हैं। तो उस दिन ऐसे काम अवॉइड करने हैं। अब इतना इजीली एस्ट्रोलॉजी समझना, आपको लगता है कि इतना इजी है? कर दिया, बना दिया हमारे ऋषियों ने, बस ये देखा और प्लेनेट देखा और उस दिन वो काम करना है या नहीं करना ये डिसाइड कर लो। इसमें क्या हमारी जरूरत है? सिर्फ 3-4 दिन की हमारी जरूरत है। 3-4 दिन में ये बता देंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले देखो चंद्रमा कहाँ जा रहा है, हमारा जन्म का नक्षत्र क्या है, अपना डिसाइड कर लो। ठीक है, अब मान लो अब ये तुम्हारे तीनों नक्षत्र चंद्रमा के हो गए जो प्रतिहारी में आ गए। प्रतिहारी तारा तुम्हारे लिए चंद्रमा के नक्षत्र क्या हो गए? प्रतिहारी तारा हो गए। अब आगे आ जाओ साधक। ठीक है, अब तुम्हारे जितने भी मंगल के नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, जब भी तुम्हारा चंद्रमा मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में आए तो उस दिन तुम्हारे लिए कौन सा तारा है? साधना का तारा है। यानी कि तुम्हें किसी व्रत का शुरुआत करनी है, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना है, ठीक है, मंगल का व्रत रखना है, गुरु का व्रत रखना है, हनुमान चालीसा का पारण करना है कि तुमने सोच लिया कि हम 1008 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो साधक तारे पे, यानी कि तुम जो साधना संकल्प करोगी वो साधक, क्योंकि साधना से सिद्धि मिलती है ना, साधक तारा है ना, तो तुम अपनी साधना को स्टार्ट, या तुमने सोच लिया कि आज हम ये कोई भी साधना के बारे में किसी, इसको अभी और कई लेवल पे एक्सप्लेन कर देंगे कि साधक से कितनी चीजें निकलती हैं।
ठीक है, ये इन तीनों नक्षत्र में जब चंद्रमा हो तब स्टार्ट करो, मृगशिरा में, चित्रा में या धनिष्ठा में। मेरे ख्याल से अब पूरी तरह समझ में आया। आगे आ जाओ, वध तारा, वो मैंने बताया जितने भी राहु के नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इस नक्षत्र में जब भी चंद्रमा हो तो हमेशा वो प्लान करो। हाँ, जब बहुत बुरी कंडीशन होगी, अब जैसे इसमें जब चंद्रमा आ जाएगा तो आपकी माँ को कष्ट होगा, क्योंकि महीने में 3 बार आएगा, तो 3 बार हो सकता है किसी किसी दिन उनके सर में दर्द हो, लेकिन जब और चार्ट में पोजीशन बनेगी तो कहीं ना कहीं बड़ा कष्ट भी होगा। और कभी कभी किसी बहुत बुरी हालत में जब उनकी आयु पूर्ण हो जाएगी तो इन्हीं नक्षत्र में नियर अबाउट उनकी, ठीक है। Okay. तो कहने का मतलब है कि क्योंकि वध तारा है ना, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि हर महीने में 3 बार वो प्रॉब्लम में आएंगी, कभी कोई पैर में चोट लग जाएगी, कभी सर दर्द हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली तुम देखोगी कि वध तारे में जब वध तारे के ऊपर से चंद्रमा गुजर रहा है, चंद्रमा क्योंकि माँ का कारक है, इसी वध तारे में तुम्हें पैसे का नुकसान भी होगा। कहते हैं किसी किसी ने यार बचा सकते थे पैसा, सामान खरीदने गए लेकिन उसने हमको महंगा दे दिया, तो तुम्हारा पैसे का वध हो रहा है क्योंकि चंद्रमा है ना, ठीक है। ऐसे प्रेडिक्शन हम आपको बता देंगे कि वध तारे में अगर कोई चंद्रमा है और ये तीनों नक्षत्र में है, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा में, तो उस दिन अपने लिक्विड कैश का, अपने मन का इस्तेमाल कम से कम करो, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पैसे का वध होना, यानी निपट जाएगा वो हर हालत में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे डिटेल में 4 दिन जब चलेंगे तो और अच्छे से समझा देंगे। अब मान लो तुम्हारा चंद्रमा पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद में है, तो ये मित्र तारा है और ये तीनों नक्षत्र गुरु के हैं, यानी जिस दिन भी चंद्रमा तुम्हारा गुरु के नक्षत्र के ऊपर से गुजरेगा, जो कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, उस दिन तुम्हें मित्रता वाला माहौल, मित्र एनवायरनमेंट, कोई मित्र से सपोर्ट, कोई मित्र से मदद, कोई मित्र से मानसिक संबल, इमोशनल संबल मिल जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए, वो दिन तुम्हारे लिए मित्रता का है। और उसके बाद शनि के जो 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, ये नक्षत्र तुम्हारे अति मित्र हैं। क्यों? क्योंकि नवम तारा जो है, नवम 9th तारा, ये जो 9th तारा है, 9th तारा अति मित्र है, तो यानी जितने भी तीनों शनि के नक्षत्र हैं, दे आर वेरी मच फ्रेंडली टू यू। तो उस दिन अगर तुम इन तीनों नक्षत्र वाले दिन, यानी चंद्रमा जब इन तीनों नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, तो उस दिन तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अति मित्र है, अति मैत्रती है, यानी कि तुम्हें ना चाहते हुए भी सपोर्ट मिल जाएगा। अब इसको अगले 4 दिन में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने आपको सिर्फ 2-3 डोमेन बता दिए, जन्म के 2-3 डोमेन बता दिए, संपत्ति के 2-3 डोमेन बता दिए, इसको डेली रूटीन में कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है, इतना समझने के बाद एटलीस्ट आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि छोटी सी 9 लाइनों की टेबल से हम अपने डेली, ये तो सिर्फ दिन का है, अभी हफ्ते पे भी चलना है, महीने पे भी सीखना है, साल पे भी सीखना है, तो लेकिन एक ये जो डेली पेपर में पढ़ती हो ना, खुश होती हो, उससे अच्छा निकाल लोगी, ये मेरा वादा है। ये अगर 4 दिन करने के बाद आपको, इसके बाद इस 4 दिन मेरे साथ रहने के बाद मैं ये चुनौती करता हूं कि आपको न्यूज़पेपर नहीं देखना पड़ेगा। वो अलग बात है कि मजाक में मूड में आ जाओ तो देख लो, लेकिन इसको जानने के बाद कभी न्यूज़पेपर, और ये ज्यादा एक्यूरेट बैठेगा क्योंकि ये आपके तारे के हिसाब से चल रहा है। वहां तो करोड़ों लोग को राशि में बांटा है, हम राशि से भी अंदर चले गए और माइन्यूट में जाके आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको भी इंटरेस्ट आ रहा हो इस चीज में, डिटेल में सीखने में, तो वो 3-4 दिन रहना, हम आपको बहुत सारी चीजें इससे सिखाना, डिकोड करना बता देंगे, ठीक है। तो ये एक, अब ये तो 27, क्योंकि आपका रेवती था 27 से लिया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी का पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन सीक्वेंस बना के किसी की दिखा देते हैं। तो कोई भी अजय सर, किसी से भी एक पूछ लो। ठीक है, अभी आप 2 मिनट पानी पे, मैं अपने पहले क्लास का बताता हूँ। हाँ सर। तुम्हारा 1 मिनट बोले ना, आधा घंटा लगता है, मुझे मालूम है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये सर की एक क्लास आ रही है जो 4 दिन की क्लास है, 2 तारीख को चालू होंगी, 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में। इसमें आप लोग को जो कंटेंट है सर ही खुद बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी मैं फीस बता देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई आज रात तक पेमेंट करता है तो 999 फीस रहेंगी इसकी 4 दिन की क्लास की। वैसे इनकी जो बाकी कल से जो फीस है 1560 है, लेकिन कोई आज रात तक फीस भरता है तो उसके लिए 999 रुपीज सिर्फ लगेंगे 4 दिन की क्लास में। एक क्लास चालू हो रही है 2 जनवरी से, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक, 2 से 5 जनवरी के बीच में। इसका टाइम रहेगा रात के 9 बजे से क्लास चालू होंगी और कम से कम 11 बजे तक चलती है। सर की कोई भी क्लास 2-3 घंटे के ऊपर चलती है, उससे कम नहीं चलती है। तो जो क्लास है आपको
1560 फीस है। अगर आप कल पेमेंट करोगे 1560 फीस है। अगर आप आज पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट मिलेगा 999 फीस है, 999 इसका जो कंटेंट क्या रहेगा वो सर भी आपको बताएंगे 1 मिनट के बाद में। नहीं सर, अजय सर कंटेंट यही है, नौतारा चक्र। 1 मिनट। और हमारी बैंक डिटेल आपके सामने है, अगर कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन के, तो आप ये मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9990369555। हाँ सर, आप बता दीजिए कंटेंट क्या, आप ही समझा दीजिए, आपके हिसाब से अच्छा रहेगा। सर कंटेंट यही जो आज मैं आपको नौतारा चक्र पढ़ा रहा हूँ, इसी को 4 दिन में आपको ब्रीफली डिटेल में सिखाना है। ये तो मैं आज आपको सिर्फ डेली प्रेडिक्शन का एक सिस्टम बता रहा हूँ। इसी तरह वीकली निकालना, मंथली निकालना, ईयरली निकालना और नौतारा चक्र को और डिटेल में यूज करना, जिससे कि आप अपने डेली के अलावा भी पूरे साल में क्या क्या हो सकता है, महीने में क्या क्या हो सकता है, इस वीक में क्या क्या हो सकता है, इसके नियर अबाउट आप पहुंच पाओ अपने जीवन के शेड्स के। उसके लिए ये नौतारा चक्र की एक टेक्निक आपके साथ हम आने वाले 4 दिन में शेयर करेंगे। बहुत ही छोटा कोर्स है और नौतारा चक्र सीखने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ऋषियों की जो विद्या आपको दी गई है उससे आप 100% लाभान्वित होंगे। और जो यहाँ वहां फालतू के जो हॉरोस्कोप और डेली वाले जो है उससे बच के आप खुद अपना निकालना सीख पाओगे। ठीक है, तो अभी हम किसी और का लेंगे नक्षत्र। अजय सर, जैसे आप आपने किसी का सर ने लेंगे? यहाँ पे सर ने यहाँ पे जैसे बताया, आज सिर्फ आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ पर डे का दिखाया जा रहा है। वो पर डे में 5-6 डोमेन सिखाया जा रहा है सर। हर डे का भी अपने 15-20-25 डोमेन वो सब सिखाए जाएंगे आपको। पर डे का सिखाएंगे, पर वीक का सिखाएंगे, पर मंथ का सिखाएंगे और पर ईयर का सिखाएंगे। ऐसे चारों डोमेन पूरे कंप्लीट करेंगे 4 दिन में। इसकी जो फीस रहेंगी आपको मैंने फिर से बताया 1560 है। वो कल से लागू होंगी। जो आज पेमेंट करेंगे उसके लिए 999 फीस है। सर एक डाउट है, जो अपने जो स्टूडेंट 6 महीने में जिन्होंने फीस भरे ना 6 महीने के कोर्स में, उनका पूछना है कि ये वाले कोर्स में होगा कि अलग से कोर्स है ये वाला। सर वो हमारा खैर नौतारा चक्र भी है, लेकिन होता क्या है कि हम एक चीज जो है 4 दिन पढ़ाएं और एक चीज 3 घंटे में बाइंड अप करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें नहीं होगा, लेकिन जितना डिटेल में यहाँ पे 4 दिन में एक नहीं ही होगा। पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा देंगे उसमें उतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत तेज है, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि हो सकता है वहां पे भी आप कम समय में पकड़ ले चीजों को। ये इसमें 2 कोई घंटे शक नहीं। चलेगा तो यहाँ पे 10 घंटे चलेगा, इतना ही फर्क है। 10 घंटे भी चलेगा और प्लस 6 मान लो इस नौतारा चक्र का 5 महीने बाद नंबर आया और ये एक बहुत छोटा सा कोर्स है, इसको करके आप इमीडिएटली, अगर किसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसको इमीडिएटली यूज करना है, हम हो सकता है 6 महीने में चौथे महीने 5वें महीने नौतारा का नंबर आए पढ़ाने का। अगर आपको अभी इमीडिएटली आपका पर्पस सॉल्व होता है तो हम ये कहेंगे कि आपको ये 4 दिन हमारे साथ आना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी जो आप सिखाओगे तो 2 घंटे का ही नहीं सिखाओगे, ये अपन 4 दिन पूरा सिखाएंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो तो मच। सर अभी मैं दूसरे को अजय सर, अब अनम्यूट करता हूँ। किसी को भी अनम्यूट अभी करिए फिर हम। एक मेल को करता हूँ, एक फीमेल हो गई तो सबको बरोबर हिस्सा देना पड़ता है, लोग नाराज हो जाते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ स्वागत जी, बहुत हंस रहे हैं आप ही को, अब वो कर लो आप अनम्यूट। आपकी स्माइल देख के आपको अनम्यूट किया हूं मैंने। जी सर, थैंक यू सर। बोलो। हाँ जिज्ञासु जी। हाँ सर, बताइए आपका बताइए कहाँ सर। पे चंद्रमा, कौन सी इसमें मेरा बताइए। आद्रा 6 नंबर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो आर्द्रा इनका जो हो गया जन्म तारा हो गया। ठीक है, आर्द्रा आपका जन्म तारा हो गया। ठीक है, अब पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ठीक है, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। ठीक, देखिए
आर्द्रा आपका हो गया जन्म नक्षत्र आर्द्रा, ठीक है। आर्द्रा से दूसरा नक्षत्र, आर्द्रा के बाद पुनर्वसु, पुनर्वसु हो गया आपका संपत नक्षत्र, पुष्य हो गया आपका विपत नक्षत्र, ठीक है, विपत। अश्लेषा हो गया आपका शेम, ठीक है। मघा हो गया आपका प्रतिहारी तारा, पूर्व फाल्गुनी हो गया आपका साधक तारा, ठीक है। उत्तर फाल्गुनी हो गया आपका वध या निधन तारा, और हस्त हो गया आपका मित्र तारा। तो चित्रा, हस्त चित्रा हो गया आपका अति मित्र। अब आगे पूरी पहले 27 की 27 कंप्लीट करते हैं, फिर मजा आएगा। हस्त चित्र स्वाति, विशाखा, अनुराधा। जी आप आपको अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जिज्ञासु सर आप भी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जिज्ञासु जी आप भी अनम्यूट कीजिए खुद को। सॉरी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं अभी नहीं आ रही थी। ज्येष्ठा मूला, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, ठीक है। मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, अनिष्टा, सतविसा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ठीक, ठीक है सर। अब समझिए जी सर। आपका चंद्रमा जब जब आर्द्रा, स्वाति और सतविशा के ऊपर से गुजरेगा, उस दिन आपका जन्म तारे के ऊपर से गुजर रहा है। और जन्म तारे को अगले 4 दिन में खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि उस दिन आपको चंद्रमा, आप इन तीनों नक्षत्र में देखते ही जान जाओगे आज दिन भर में किस तरह के इवेंट होने हैं और क्या हो सकता है, क्या अवॉइड करना है। जिस दिन भी चंद्रमा आपका पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद के ऊपर से गुजरेगा, आप समझो आज मेरा संपत तारा है, आज खजाना हाथ लगने वाला है। सुबह सुबह खुश हो जाओ कि आज जहां पे लात मार देंगे जमीन पे, पानी वहीं से संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई पेंडिंग काम है, कहीं से पैसा मिल रहा है, तुरंत लपक लो, आज संपत्ति हाथ में है इन तीनों तारे पे, ठीक है। यही समझाना है। जिस दिन भी आपका चंद्रमा पुष्य पे है, अनुराधा पे है, उत्तर भाद्रपद पे है, उस दिन विपत्ति है। यानी अगर आपने किसी से मजाक में भी कुछ मजाक कर दिया तो समझ लो वो नाराज होके आपसे लड़ाई करने को तैयार है। सड़क पे जा रहे हो, किसी ने हल्का सा आपको छू दिया, आपने उसकी कॉलर पकड़ ली, तो हो सकता है वो 3-4 मिलके आपकी पिटाइया कर दे उस दिन। तो विपत्ति को मोल नहीं लेना है, क्यों? तो उस दिन पीछे बैकफुट पे खेलना है। बड़े बड़े क्रिकेटर भी कभी कभी जब फास्ट बॉलर आता है तो बैकफुट पे खेलते हैं। ये आज बैकफुट पे खेलने का दिन है, क्योंकि आज हमारा चंद्रमा विपत तारे के ऊपर से गुजर रहा है। तो ठीक है, वन इन अ हैंड इज बेटर देन 2 इन अ बुश। याद रखो, आज विपत्ति है, 2 के चक्कर में जो ये भी नुकसान हो जाएगा। अब आगे चलो। अब आपका जिस दिन भी चंद्रमा अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती यानी बुध के नक्षत्र है, आपके कुंडली में बुध के तीनों नक्षत्र आपके लिए क्षेम है। क्षेम का मतलब होता है कुशल क्षेम, कुशल मंगल। यानी कि आज सब कुछ, आज मिठाई खाना चाहोगे तो मिठाई मिल जाएगी, आज पिता से पैसे लेना चाहोगे पॉकेट मनी पड़ जाएगा, सब कुछ क्षेम है, तो जो चाहे करा लो। ये डेली इवेंट प्लान करने में भी बड़ी हेल्प करता है नवतारा चक्र। ये आज पता है कि आज पिताजी बहुत दिन से हमको नहीं दिला रहे हैं तो आज जिनसे कहते हैं ये काम आज करा देंगे, क्षेम तारा है तुम्हारा, ठीक है। उसी तरह जिस दिन तुम्हारा चंद्रमा मघा, मूला और अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र से गुजर रहा है, उस दिन तुम्हारे पास प्रत्यारी है, यानी कि सामने से शत्रु चुनौती देगा, पीठ पीछे प्लानिंग करेगा, कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल का तारा है। प्रत्यारी इज द तारा ऑफ ऑब्स्टिकल। तो उस दिन जब जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र से गुजरेगा उस दिन सावधान हो जाना है, ठीक है। उस दिन कोई पंगा नहीं लेना है, कहते ना कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारना है, ठीक है। कोई कहता है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा कोई काम नहीं करना है।
इसको प्रतिहारी को और एक्सप्लेन कर देंगे डीप में, तो तुम समझ जाओगे दिन भर में क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरह जिस दिन चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी यानी शुक्र के नक्षत्रों से गुजरेगा, उस दिन तुम्हारे लिए साधना का दिन है। यानी तुमको अगर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है तो तुमको यही 3 नक्षत्र पकड़ने हैं, क्योंकि वो वैसे भी शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र मतलब फीमेल, शुक्र मतलब ब्यूटी, शुक्र मतलब लस्ट। अब तुमको बढ़िया पार्टी करनी है, बढ़िया ड्रेस खरीदनी है, बढ़िया परफ्यूम खरीदनी है, और चाहोगी परफ्यूम जो है तुम्हें सही रेट में भी मिल जाए और तुम्हारे दिल को खुशी भी प्रदान करे, ये 3 नक्षत्र पकड़ लो। बढ़िया कपड़े जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समाज में इज्जत बढ़ा दे, ये 3 नक्षत्र पकड़ लो। क्यों? क्योंकि शुक्र लावण का, प्यार का, मोहब्बत का, लव का, लस्ट का, रोमांटिक तुम्हें ट्रिप बनानी है, बस ये 3 नक्षत्र पकड़ो। क्यों? क्योंकि साधक है, तुम्हारी साधना सिद्ध हो जाएगी। भले जाओगे डेटिंग पे लेकिन मजा पूरा मिल जाएगा, ठीक है? ये साधना सिद्ध हो रही, सिद्धि मिल रही, ठीक है? ये समझो, ये सब चीजें तुम्हें 4 दिन में इतना बढ़िया सिखा देंगे कि तुम देखते ही जान जाओगे कि आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? अब आ जाओ, जैसे मान लो तुम्हारा वध और निधन है, ठीक है? अब ये उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका यानी सूर्य के तीनों नक्षत्र तुम्हारे लिए वध और निधन में आ गए। यानी भूल के भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम गलत नहीं करना उस दिन, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। पिता से रिलेटेड जरा सी तुमने बदमाशी की, डंडे पड़े तुम्हारे, क्योंकि वध और निधन है, यानी और सूर्य पिता का कारक है, ठीक है? आत्मा के अगेंस्ट गए तो तुम्हारा निधन हो जाएगा। निधन मतलब उस काम का, ठीक है? ऐसे समझना पड़ेगा, और ये हम तुम्हें आने वाले समय में समझाएंगे। उसी तरह जैसे जिस दिन हस्त, श्रवण और रोहिणी यानी जिस दिन चंद्रमा का नक्षत्र आए तो माँ से जो चाहे पॉकेट मनी ले लो। पैसे नहीं हो, 2000-3000 चाहिए हो, क्योंकि मित्र तारे में है चंद्रमा, और चंद्रमा माँ का कारक होता है। जितना धीरे से जाओ, प्यार से पैर छुओ, 2 बोल मीठे बोलो, तो चाहे उतना मिल जाएगा तुम्हें माता से। लिक्विड कैश मनी का दिन है। चंद्रमा के और भी बहुत, ये तो मैंने तुमको एक डोमेन बताया, अभी बहुत सारे डोमेन बता देंगे, ठीक है? अब उसी तरह चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा ये मंगल के नक्षत्र हैं, वो तुम्हारा अति मित्र है। यानी कि कोई भी पावरफुल वाला काम करना हो, मंगल के डोमेन का काम करना हो, भूमि का काम करना हो, इनिशिएटिव लेना हो, आगे बढ़ के झंडा गाड़ना हो, आगे बढ़ के एक्शन लेना हो, तो मृगशिरा के चित्रा ले लो, चाहे धनिष्ठा ले लो, चाहे मृगशिरा ले लो। यहाँ भाइयों का भी सपोर्ट मिल जाएगा, दोस्तों का भी सपोर्ट मिल जाएगा, अपने अंदर की सेल्फ स्टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। उस दिन तुम्हारा अति मित्र है, सपोर्ट तुम्हारा अंदर की जो ऊर्जा है, कहते ना मार्स क्या है, मार्स जो है हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है? मार्स इज अवर स्ट्रेंथ। तो यानी कि जितने भी इन तीनों नक्षत्र में जो कि तुम्हारे अति मित्र नक्षत्र हैं, इनमें अगर काम करोगे तो तुमको अपनी इंटरनल सेल्फ पावर मिल जाएगी, राइट? अभी ये समझ में आ गया ना कैसे हमने 27 को उसी से आगे बढ़ा दिया। याद सिर्फ इतना रखना है, कुछ नहीं है। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रतिहारी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र, ये सीक्वेंस याद रखनी है। जो भी तुम्हारे चार्ट में चंद्रमा जिस भी नक्षत्र का, उसको यहाँ पे जन्म में 1 नंबर पे बैठा देना है, और उसी की सीक्वेंस में सारे नक्षत्र को 27 पूरे कर देने। और उसकी बगल में जो 3 होंगे ना, वो एक ही प्लेनेट के होंगे। अब यहाँ पे और समझ लो, जैसे तुम्हारा जब ये तुम्हारा जब 1 नंबर होगा, तो ये जो है तुम्हारा 10 नंबर होगा, और ये 19 नंबर होगा। तो अब देखो 1 0 + 1 1, 9 + 1 10, और 0 + 1 फिर 1, तो ये पूरा इनका हमेशा टोटल 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे ये जब 2 नंबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 नंबर, और ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा नंबर हो जाएगा, 20 नंबर। 20। तो ऐसे इनके सबके जोड़ भी वही 1 से लेकर 9 तक आएंगे, ठीक है? तो ये समझने की तो समझाने वाली बात थी, इजिली हो जाए। तो अभी ये हमने तुमको, अब इस पे डिस्कशन करेंगे बैठ के आधे मिनट के बाद, आधे मिनट के 2 से 3 मिनट लेंगे। ये सिर्फ चंद्रमा से मैंने तुम्हें सिखाया है, अभी यही मैं तुम्हें सूर्य से भी सिखा दूंगा, लग्न से भी सिखा दूंगा, शनि से भी सिखा दूंगा, गुरु से भी सिखा दूंगा, ठीक है? तब आएगा पूरा कंप्लीट मजा सीखने का, ठीक है? सारे प्लैनेट्स का, गुरु को भी 1-1 साल में गुरु जो है अलग, शनि जैसे क्या होता है, एक नक्षत्र करीब 13 महीने में पार करता है। तो 13 महीने का अगर देखना है तो शनि को पकड़ लेंगे, साथ में चंद्रमा भी पकड़ेंगे। तो ये सीख लो, तुम्हें किसी और एस्ट्रोलॉजी को सीखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी इंटरेस्ट है, सब कुछ सीखना है, ठीक है? आप, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर आप लोगों से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर। जैसा आप लोग को मैंने फिर बताया था, ये 4 दिन का कोर्स है, जो 2 जनवरी से चालू होकर 5 जनवरी तक चलेगा। रात के 9 बजे से चालू होगा और मिनिमम 11 बजे तक तो चलता ही, हमको तो एक मालूम है एवरेज इनका। तो 9 से 11 बजे तक का कोर्स है। रोज के 10 घंटे में आपको डेली प्रेडिक्शन कैसे निकालना, वीकली कैसे निकालना, मंथली कैसे निकालना, ईयरली कैसे निकालना, ये चारों चीज बताई जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज तो वैसे ऑटोमेटिक बताई देती, बहुत सारी चीज बता देती है। इसकी जो फीस है
1560 है, जो कल पेमेंट करेंगे उनके लिए 1560 रहेंगी, जो आज रात के 12 बजे तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 999 रुपीज 999 रुपीज रहेंगी। जो आज रात तक पेमेंट करते हैं उनके लिए फीस रहेंगी 999 999 रुपए या 999। आपको किसी को करना तो हमारी बैंक की डिटेल आप इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमको यही नंबर पे भेज सकते हो। कोई आपको बाकी कुछ इंक्वायरी चाहिए होंगी तो आप 9990-369-555 पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं, या जो भी क्यूरी है उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। अभी आज का जो टॉपिक है इसी पे अपन कल भी दूसरी क्लास लेंगे, ऐसे क्लास खत्म नहीं हो रही है। इसके बाद का चैप्टर कल भी लेंगे अपन, और कोशिश करेंगे कि 30 तारीख को भी ले, या तो 1 तारीख को, 1 तारीख को नहीं पॉसिबल होगा, 30 तारीख को देखेंगे। तो 2-3 दिन ये चैप्टर चलाएंगे जितना आप समझ सके। भले जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी रीजन से, कम से कम वो कुछ तो जान ले कि आगे चल के कुछ ना कुछ खुद के बारे में देख सके हो। थैंक यू। राइट अजय सर, हम लोग स्टार्ट करें अपना सेशन आगे का। अभी क्या करना सर? आपको सेशन आगे लेके आना कि कल करेंगे, कि आपको डाउट लेना है, क्या करना है? नहीं, डाउट हम नहीं लेना चाहते हैं, हम बस थोड़ा सा बेसिक 5 मिनट ब्रीफ करेंगे, क्योंकि इसमें भी डाउट लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इनका पूरा जो हमें आज का जो हमारा सेशन था वो सिर्फ आपको कंटेंट हम बता दें क्या क्या हम 4 दिन में करने वाले हैं। और डाउट इसमें इसलिए अभी नहीं ले सकते हैं कि जब पूरा 9 तारा चक्र पढ़ा देंगे, पूरा सब उनकी डिटेल में 9 के 9 तारा का क्वालिटी क्या वो करते हैं। अब 2-3 चीजें ब्रीफ आपको जो जरूरी है वो समझा देते हैं। आपको 9 तारा चक्र सीखने के बाद प्रेडिक्शन करना आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अब इसमें करना क्या है पहले ये समझ लो। 3 या 4 महीने एक छोटी पॉकेट बुक रखो, डायरी, और अपने डेली के इवेंट, जैसे कि आज चंद्रमा सतभिषा में है आपका, ठीक है, तो आप अपने डेली के 6-7 मेजर इवेंट छोटे छोटे लिख लो कि आज मैंने मिठाई खाई, आज मेरी दोस्त से लड़ाई हुई, आज मुझे एकदम से पैसा मिला, आज मेरे पैर में हल्की सी मेज टकरा गई, चोट लग गई। हाँ, ऐसे 5-6 मेजर इवेंट जो नॉर्मली नहीं होते वो लिख लो। ऐसा 90 दिन तक लिखो, हर 27 के सीक्वेंस में, यानी 3 या 4 बार सतभिषा आ जाए। जैसे आपने आज सतभिषा लिखा, 27 दिन के बाद फिर सतभिषा, चंद्रमा सतभिषा में आएगा, फिर 5-6 इवेंट लिख लो कि आज मुझे यात्रा करनी पड़ी, आज मेरा बहुत पुराने दोस्त ने मेरे को फोन किया, आज माताजी ने मुझे डांटा। ऐसे 6-7 इवेंट लिख लो। आज पत्नी से झगड़ा हुआ, आज बच्चों को मैंने डांटा, तो ऐसे 6 इवेंट लिख लो। तो ऐसे क्या होगा, 3 या 4 महीने के बाद सतभिषा के करीब 20-22 इवेंट आपके पास लिख जाएंगे। ठीक है, लिख गए। अब आपने पन्ना पलटा कि पिछले महीने जब सतभिषा चंद्रमा सतभिषा में था तो ये 6 चीजें हमारे साथ हुई, इस महीने जब चंद्रमा सतभिषा में था तो ये 6 चीजें हुई। ऐसे जब 3-4 महीने का डेटा आपका, हर नक्षत्र का 3-3, 4-4 बार का डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, तो करीब नियर अबाउट 22 से 25 इवेंट्स आपके पास लिखे होंगे कि पिछले 4 महीने में जब जब सतभिषा में चंद्रमा आया तो ये 25 आइटम मिक्स हमारे पास हुए। अब जब अगले महीने सतभिषा आएगा और आप देखोगे कि आज ये मेरा संपत तारा में है, या आज ये मेरा विपत तारा में है, या आज ये मेरा अतिमित्र तारा में है, और उन पीछे के 25-30 इवेंट से आप मिलाओगे, मिक्स करोगे, तो आई विल गेट अ फेयर आइडिया। सर आप मेरा पिक्चर शेयर कर दो तो मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा बताने में। हाँ, अब आपको समझो, जब आप के पास पिछले 3 महीने के चंद्रमा के सतभिषा के इवेंट लिखे हैं डेली जो आपके साथ हो रहे हैं, अब चौथे महीने से आपने जन्म नक्षत्र सीख लिया ये, या आपने सीख भी लिया तो कोई बात नहीं। अब आपने देखा कि चंद्रमा मेरे जन्म नक्षत्र से सतभिषा जो है वो हमारा अति मित्र तारा है, और पिछले 3 महीने में इस तरह के इवेंट हुए। तो अब उन 3 महीने के इवेंट को अपने माइंड में रखो और आज के अपने इवेंट को प्लान कर सकते हो, समझ सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिकोडिंग डेली हॉरोस्कोप। मैं कभी पेपर और न्यूज़पेपर और इस तरह के टीवी वाले हॉरोस्कोप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सत्यता के बहुत दूर भी हो सकता है। किसी बहुत महापुरुष ने लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं दैट इज द बेस्ट टेक्निक जो मैंने अपने जीवन में सीखी है। 4-5 महीने तक अपना एक वॉच टेबल बना लो और ये 9 तारा चक्र को लगा के आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि आज हमें जीवन में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। देखिए, ज्योतिष में बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन और चीजों को लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अपने यू कैन मेंड योर ओन वेज
बाई लर्निंग दिस नवतारा चक्र, राइट। हम आज ये चीज आपको बहुत विश्वास से कह रहे हैं, ये ऋषियों के द्वारा दिया हुआ शॉर्टेस्ट और बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। इसको सीखने के बाद आप अपनी ज्योतिष की यात्रा चालू रखो, हजारों चीजें सीखो, बड़ी 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 चीजें सीखो। नहीं, इतना इजी कि 9 सीक्वेंस याद करके जन्म नक्षत्र को बैठा के, और हम आपको 2 कदम आगे ले जा रहे हैं। लोग नवतारा चक्र यहीं पे इतनी पढ़ा के छोड़ देते हैं चंद्रमा से। हम आपको लग्न से भी सिखा देंगे, हम आपको शनि से भी सिखा देंगे, हम आपको गुरु के आगे बढ़ने से भी सिखा देंगे, यानी वीकली भी सिखा, मंथली भी, ईयरली भी। तब आप समझो इन सबको जब आप मिक्स कर लोगे तो आप सुबह उठते ही पंचांग सिर्फ चंद्रमा और बाकी ग्रह देख के आइडिया लगा लोगे। ये 13 महीने शनि अपने नक्षत्र से, मेरे जन्म नक्षत्र से इस नक्षत्र में चल रहा है, अति मित्र में चल रहा है, तो हमें इस 13 महीने में बॉस से प्रमोशन की बात करनी है या नहीं करनी है। मैं इस लड़की को 4 साल से चाहता हूँ, प्रपोज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मेरा वीनस मेरे साधक तारे में आ गया है और साधना से सिद्धि मिलती है, तो अब ये सही समय है कि मेरा वीनस अभी 45 दिन मान लो, या मान लो 18 दिन इस नक्षत्र में रहेगा और ये मेरा साधक नक्षत्र है, तो मुझे हर हालत में इसको प्रपोज कर देना चाहिए। और वही गलती अगर आपने उसको निधन तारे में प्रपोज कर दिया, जिसको 4 साल से चाहते हैं, तो आपकी फीलिंग का वध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीवन के छोटे छोटे इवेंट, और इसके लिए ना मुहूर्त सीखना है, ना नक्षत्र, सिंपल 9 तारा बनाना है, चक्र बनाना है। और आपको बता दें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी और अंबानी जैसे लोग भी अपने घर में साउथ इंडियन ब्राह्मणों की और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पूरी टीम रखते हैं, जो उनका 9 तारा चक्र और सारी कैलकुलेशन करके उनकी मीटिंग तक 9 तारा चक्र देख के फिक्स करते हैं। 15 दिन बाद तो मीटिंग होने वाली है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये पब्लिक डोमेन में इस बातें नहीं आती हैं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस हाउस भी पूरे एस्ट्रोलॉजर्स की टीम होती है उनके पास, जो उनके एक एक एक्शन को, एक एक चीज को प्लान करती है अकॉर्डिंग टू 9 तारा चक्र या और बेटर एस्ट्रोलॉजी की जो विधाएं हैं। ठीक है, तो आप ये बहुत सिंपल टेक्निक से आप मिरेकल, और फिर ये तो पता ही है कि जिसका जितना है आंचल यहाँ, उसको सौगात उतनी मिलेगी। तो आप थोड़ा सा माइंड ओपन करो, सिखा तो हम बहुत कुछ देंगे आपको। और हमारा पोर्टल डेस्टिनी स्टार, ये वादा है बहुत कम समय में। भाई देखो, दूसरे को कुछ बताने से पहले अपने ऊपर तो ट्राई करके देखो, एक विधा को सीख के देखो तो कि तुम कितना अपने बारे में प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तुम कितना अपनी लाइफ में चेंजेस ला पा रहे हो। इसको सीख के भाई तुमको अगर बता दिया हमने कि आज वध तारे में से गुजरोगे, तो ध्यान रखोगे ना कि गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है। बस इतनी सी हमारा मैसेज था। हम ज्यादा लोगों का तो नहीं ले सकते, लेकिन इसके टेक्निक पे अपना अपना चार्ट नहीं कि मेरा यहाँ पे मेरा वहां पे, कुछ इसके रिगार्डिंग जो आज मैंने पढ़ाया है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो सिर्फ 2 से 3 लोगों का क्वेश्चन हम ले सकते हैं। ठीक है अजय सर, हम ज्यादा क्वेश्चन तो आज नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ाया नहीं है पूरा। मैं क्या सर, मैंने उनको बताया अनाउंस किया कि कल भी अपन इसके लिए क्लासेस लेंगे एक। ओके, और कल जमा लेना आपके टाइम कुछ भी रहे, मैंने अनाउंस कर दिया हूँ आपकी तरफ से। राइट, ठीक है, तो मैं फिर भी मैं लेकिन सर अजय सर, मैं फिर भी 1-2 लोगों से बात करना चाहूंगा कि जो मैंने ठीक है, पढ़ाया ठीक है। वो उनको कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया, इतना तो मैं पूछना ही ठीक है, चाहूंगा ठीक। उनसे। अजय जिज्ञासु को अजय श्रीवास्तव से मिलाता हूँ मैं। चलो बोलो अजय जी। प्रणाम सर। अरे सर 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 देखिए, सर, हमारा मैं- हमारा हमारा आपका कलर एक ही है लगभग। जी सर। रोज एक कलर एक ही रहता है, पता नहीं क्या बात है। बोलो सर बोलो। मैं अभी चेक कर रहा था, जैसे आज का मैं देख रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा नक्षत्र चेंज हो रहा है, तो उसको हाँ। कैसे करेंगे सर? इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी इस समय चल रहा है पूर्वा भाद्रपद, यही चल रहा है ना जी। अभी तो दूसरा चरण है, आज नहीं चेंज होगा क्योंकि अभी तो 2 चरण बाकी है पूर्व भाद्रपद के। ठीक है, तो अभी नहीं कि हाँ कभी कभी होता है कि दिन में 12 बजे चेंज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 बजे के पहले का क्रियाकलाप और 12 बजे के बाद का क्रियाकलाप। जैसे मान लो 12 बजे जो है जन्म तारा खत्म हो गया और संपत्ति तारा आ गया, तो आप बिल्कुल बिंदास कह दो कि 12 बजे के बाद हमें किसी से पैसा लेने जाना है, तो 12 के पहले नहीं जाएंगे, 12 के बाद जाएंगे, क्योंकि वो संपत्ति का तारा है। अभी जाएंगे तो जन्म तारा हो सकता मिले ना मिले। तो ये तो जब आप पंचांग देखने की आपको आदत होगी, तो आप डिसाइड कर लोगे कि अगर किसी से मीटिंग है और वो मीटिंग जो है अति मित्र में पड़ रही है या वध में पड़ रही है, तो आप उसको टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे। यहाँ पे नक्षत्र हमारा चेंज होकर चंद्रमा गोचर कर जाएगा हमारे अच्छे तारे में, तो हम 3 बजे के बाद भाई मीटिंग करेंगे। इसी के लिए तो टीम रखी जाती है एस्ट्रोलॉजरों की बड़े बड़े बिजनेस हाउस में। राइट सर, वही मैं देख रहा था आज कैसे था, तो आज सदविशा था मॉर्निंग में और 12:46 से वो पूर्व भाद्रपद हो गया था। हाँ, पूर्व भाद्रपद हो गया, तो अभी इस समय रात के 9 बजे पूर्व भाद्रपद का द्वितीय चरण में था चंद्रमा। जी जी। ठीक है, तो ऐसे मतलब जैसे हम
अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखो कि आपके जन्म तारे से सतभिषा कौन सा तारा पड़ रहा है, और सतभिषा के बाद जो पूर्वा भाद्रपद है वो कौन सा तारा पड़ रहा है। तो अगर आपका सतभिषा वाला तारा अच्छा है तो सुबह 9 बजे से पहले अपने काम निपटा लो, और अगर पूर्व भाद्रपद वाला तारा आपके लिए फेवरेबल है तो आप 9 बजे के पहले सारे काम रोक के 9 बजे के बाद कर लो। ओके सर, खाली मेरे को एक वाला बता दीजिए सर, वापस एक बार, जो जन्म तारक है जिसमें जितने नक्षत्र आते हैं उनका क्या इफेक्ट मिलता है हमको, मतलब उसमें? देखिए, अब आपको पता है कि जन्म, अब देखिए, अब यहाँ पे जन्म को सिर्फ जन्म से समझोगे तो मतलब बर्थ, लेकिन जब आप वेद पुराण व्याकरण भाषा छंद निरुक्त तब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जन्म के बारे में कम से कम 4 पन्ने का ऐसे लिखा जा सकता है। हमारे मन में एक विचार पैदा हुआ, हमारे मन में एक विचार जन्म लिया कि हम एक ऑनलाइन पोर्टल खोलेंगे, तो ये बर्थ हो गई, यानी कोई भी नए विचार का जन्म। हमारे मन हमने जो है एक बच्चे को जन्म दे दिया पुरुषार्थ करके, हमने अपनी विद्या में एक स्कूल खोला, उसको जन्म दे दिया। यानी कोई भी थॉट में एक पुरानी विचारधारा से, पुरानी सिचुएशन से प्रयास करके, एफर्ट करके, भाई बच्चा जन्म लेता है तो माँ को ही कष्ट नहीं होता है, उस बच्चे को भी कष्ट होता है, तभी वो आके रोता है। ठीक है, वो मतलब उसको भी कहीं ना कहीं अंदर जो है एक अंधेरे कुएं में टाइप की जगह में वो गर्भ में होता है, तो उसको अंधा कुआं ही कहा गया है, उसके लिए तो अंधा कुआं है ना, तो उसमें वो बेचारा जो है झूल रहा है। तो जन्म का मतलब होता है कि हम एक बिल्कुल बंधे हुए एनवायरनमेंट से ओपन एनवायरनमेंट में आए और अब पूरी दुनिया हमारे लिए कार्य क्षेत्र है। तो यहाँ पे जन्म को सिर्फ जन्म, देखिए मैं हमेशा अपने छात्रों को, जो मेरे व्यक्तिगत छात्र हैं, उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि वराहमिहिर ने बृहद जातक में क्या कहा है, मैं बहु अर्थों वाले शास्त्र की रचना कर रहा हूँ। यानी यहाँ जन्म से सिर्फ बर्थ मत मानो, जन्म से 25 वेरिएशन निकालो। नए राष्ट्र का जन्म, यानी पहले वृहद भारत था, फिर इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडिया हो गया, तो जन्म हुआ ना भारत का, इंडिया का, पहले भारत था। तो ऐसे नए स्टेट का जन्म हुआ भाई, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कौन से 2 स्टेट है जो अलग अलग हुए, उत्तराखंड, उसका भी तो जन्म हुआ ना, उत्तरांचल का, यूपी से ही। तो जन्म की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो अब जब 4 दिन की यात्रा में हम आपको वो सारी डिटेल बताएंगे कि जन्म के और कितने मीनिंग है और लाइफ में डेली में वो कैसे मैनिफेस्ट होंगे। तो कैन वी से दैट जो जन्म में हमारे नक्षत्र हैं, दैट इज गुड फॉर स्टार्टिंग समथिंग न्यू? हाँ, लेकिन कष्ट के बाद, मतलब एक माहौल से हम लड़ झगड़ के आगे निकलेंगे, और 99% लोगों का जीवन जो है जन्म के बाद ही तो सब कुछ करते हैं, उससे पहले तो एक जगह फंसे रहते हैं ना। तो बिल्कुल जन्म नक्षत्र न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, क्योंकि जन्म के समय हमें भी कष्ट होता है, तो यानी कि लेकिन कष्ट के बाद आगे की संभावनाएं बहुत हैं। तो जन्म नक्षत्र में ये मान चलो कि अगर जन्म नक्षत्र में हम कोई काम कर रहे हैं तो शुरुआत में चैलेंजेस और बाउंड्रीज और लिमिटेशन आएंगे, लेकिन अगर हम मेहनत से बाहर निकल गए, उसके फाइट कर गए, तो फिर पूरा स्काई इज द लिमिट है। ऐसे इसको पकड़ा सर, क्योंकि जन्म नक्षत्र के बाद नेक्स्ट है संपत्ति, तो जन्म नक्षत्र में हमने जो बीज बो दिए, हाँ, तो उसके फ्रूट्स हमको नेक्स्ट उसमें मिलने वाले हैं। राइट सर। दूसरा मेरा वो था कि जितने भी हमने नवतारा चक्रास देखे, उसमें अगर मैं जो स्टडी कर पाया अभी तक, 3, 5 और 7 विपत, पतियारी एंड वध, ये 3 को छोड़ के बाकी सब अपने लिए अच्छे हैं, फेवरेबल है। देखो मैं ये नॉर्मली ये यूट्यूब और इंटरनेट की भाषा है कि 3, 5, 7 खराब होते हैं। मैं स्पिरिचुअल लेवल का एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं इस 3, 5, 7 में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं। जैसे वध जो है आपके लिए नेगेटिव वर्ड होगा, मेरे लिए नेगेटिव वर्ड नहीं है। हमें अपनी काम वासनाओं का वध करना है, तो हमारे लिए तो सबसे अच्छा पीरियड वध तारा हो गया। हमको अपनी जवान पे जो टेस्ट लगा हुआ है कि छोले भटूरे खाएं, बर्गर खाएं, चाउमीन खाएं, हमें इस भावना का वध करना है। तो मेरे लिए कौन सा तारा बढ़िया है बताइए? मतलब आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से इसको भी अब आपको किसी अपने सिगरेट पीने की आदत को वध करना है, तो आप कौन सा समय चुनोगे? वध वाला। तो अब ये बताओ, अब ये खराब है कि अच्छा है, बताओ। नहीं, करेक्ट, जैसे हम उसको देखते हैं, लाइक आपने वध के डेथ के बगल में आपने ट्रांसफॉर्मेशन में लिखवाया है। हाँ, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, अपनी बैड हैबिट को छोड़ना है, कोई नया चीज अच्छा करना है, करेक्ट सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। अजय सर, दुनिया में कोई चीज खराब और अच्छी नहीं होती है, हमारा नजरिया, हाउ वी परसीव अ सिचुएशन,
वो गुड और बैड होती है। कोई भाई किसी की डेथ हो गई उसमें क्या बुराई है यार, सबको आना है और सबको जाना है। लेकिन हम परसीव कर रहे हैं अरे मेरे चाचा थे, बहुत हमें उनसे प्यार था, अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे, ये तो हमारा परसेप्शन है ना, उनको तो सबको एक दिन जाना है, तो दैट इज नॉट द इशू मेरे हिसाब से। करेक्ट सर, करेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। पूर्वी जी बोलिए। सर, माय क्वेश्चन वाज कि आप ये जो हमने नवतारा के जो 9 स्टार्स सीखे, तो उसमें जो ये आपने जैसे अभी सिखाया 13 मेरा हस्ता है, तो हस्ता, देन नंबर 22 एंड नंबर 4 दे आर ऑफ सेम प्लैनेट, राइट सर? हाँ, चंद्रमा के, ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा के होंगे। हाँ, तो वैसे आप जब हमको ये क्लास सिखाओगे, तभी हमको ये हर एक प्लैनेट का बताओगे, ये नंबर्स ये प्लैनेट को बिलोंग करते हैं, बिकॉज मैम, मुझे बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी का अच्छा, जीरो नॉलेज है, तो आई देखिए, एम न्यू टू दिस। नो प्रॉब्लम। आपको याद होगा मैंने जब क्लास शुरू की थी, मैंने वो चीज नंबर लिख के बताई जो हाँ, एकदम बेसिक है, नर्सरी क्या, एकदम ओके एकदम नर्सरी वाली चीज मैंने बताई। लेकिन मैंने फिर भी मैं ओके, जानता था कि कुछ लोग नए हाँ होंगे, इसलिए हाँ मैंने वो भी सिखाया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। लेकिन मैं एक आपसे वादा करता हूँ, 4 दिन के बाद आप एस्ट्रोलॉजी कुछ ना सीखना, लेकिन 4 दिन बाद आप प्रिडिक्शन करने लग जाओगी कि आज मेरे साथ होगा क्या। ओके सर, थैंक यू सो मच ठीक है, सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। 2-3 लोगों का और लेते टाइम है ना, कोई अर्जेंट तो नहीं है सर? हाँ, 1-2 लोगों को ले लीजिए सर, क्योंकि आज के सिलेबस के बारे में जो क्वेश्चन है वो जरूर लेंगे, बाकी ठीक है, प्रिडिक्शन ठीक नहीं है। करेंगे किसी का। नहीं, प्रेडिक्शन आज किसका ही नहीं करना है, क्योंकि आप मीनू गुप्ता जी बोलिए। मीनू गुप्ता। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने आपका लास्ट भी लिया था सेशन, वो भी बहुत अच्छा लगा था। सर एक बात, इसमें आप हमें जो सारे नक्षत्र है इनके बारे में भी बताएंगे? देखो, नक्षत्र के बारे में ऑब्वियस सी बात है, 2-2 3-3 बातें तो बताएंगे, तभी तो कंबाइन करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा वध नक्षत्र जो है, तो आर्द्रा नक्षत्र तुम्हारे वध कैटेगरी में आ गया, निधन में आ गया। तो आर्द्रा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तूफान है, बहुत बड़ा बदलाव करता है, और फिर वो वैसे भी वध में तो डबल ट्रांस, तो थोड़ा बहुत तो 2-2 4-4 बातें तो बतानी ही पड़ेंगी 4 दिन में। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। आ रही हूँ मैंने, आई थिंक हो ही गया है मेरा पेमेंट। अच्छा, थैंक यू। एस्ट्रो राजू बोलिए। एस्ट्रो राजू जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। बोलिए। हाँ सर, नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार नमस्कार। भावचारी बोलिए, आगे बोलिए आप। सर जो आपने, जैसे हमने 1 साल का देखना है या दूसरे देखने हैं, तो वो एक एक उससे होंगे, जैसे शनि से देखेंगे और बृहस्पति से देखेंगे? सर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। जैसे हम्म, शनि हमारी कुंडली में कर्म का कारक है, ठीक है, हाँ नेचुरल हाँ नेचुरल हाँ सभी की, चाहे किसी की कोई भी लग्न हो, शनि तो कर्म हम्म का कारक है ना। हम्म तो शनि मोटा माटी एक नक्षत्र में 13 महीने नॉर्मली रहेगा, ठीक है, हाँ या ना? हाँ जी। अब समझो, अब किसी के 1 साल में उसका कर्म का डोमेन अगर हमें देखना है कि उसकी नौकरी कैसी रहेगी, उसका कर्मा कैसा रहेगा, उसका प्रोफेशन कैसा होगा, तो शनि उसकी कुंडली में किन घरों का लॉर्ड है और नेचुरल कर्म का। अब इसको कंबाइन करना ये 4 दिन में सिखाएंगे, प्रयास करेंगे पूरा कि आपको शनि से। अब जैसे किसी ने मान लो शादी का क्वेश्चन पूछ लिया लड़के के, तो अगर वीनस को पकड़ बदली लेंगे। का बोलो जी, बदली हाँ, का अगर हो तो, बदली का ट्रांसफर मतलब, का। हाँ, अब ट्रांसफर के लिए, अब जैसे ट्रांसफर के लिए आप समझो, ट्रांसफर के लिए पहली चीज क्या है कि आपके प्रोफेशन 6th हाउस, ट्रांसफर के लिए, जैसे कि आपकी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का आपका एक डेली रूटीन है, वो आपका 6th हाउस से देखेंगे। अब जब आपका ट्रांसफर करना है तो उससे चेंज ऑफ प्लेस, यानी कि 5th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। तो 5th हाउस में कोई नक्षत्र जो नौकरी को इंडिकेट करता है, वो 5th हाउस के नक्षत्र से जब गुजरेगा तो ट्रांसफर के चांस बनेंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन तो सिखाने ही पड़ेंगे आपको 4 दिन में कि कैसे देखना है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। राधा जोशी बोलिए। राधा जोशी। राधा जोशी मैम। हाँ योगी जी, आप ही बोल दीजिए। हाँ प्रणाम सर। अरे प्रणाम नमस्कार नमस्कार, बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ कह रहे हैं हाँ। सर, प्रत्यारी का क्या बताए थे सर? देखिए, प्रत्यारी का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, हेलो। जो हमारे
हमारा देखो, प्रत्याहारी का मतलब दो शब्दों से बना है, प्रत्य और हरि। अरि 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 माने शत्रु, दुश्मन, यानी जो दुश्मन सामने हमारे खड़ा हो जाए, यानी कि शत्रुता, ऑब्स्टिकल, जो हमारे सामने रोड़ा अटका दे, जो हमारे सामने ऑब्स्टिकल बन के सामने हमारे खड़ा हो जाए, या पीठ पीछे हमारे प्लानिंग करे, या हमारी बैक बाइटिंग करे। प्रत्य अरि, ये अरि अरि माने संस्कृत में अरि माने शत्रु, दुश्मन, ठीक है, प्रत्यक्ष दुश्मन, ठीक है। प्रतहारी, प्रतहारी, अरि अरि, इसीलिए सिक्स्थ हाउस को अरि भाव भी कहते हैं। अगर आप ज्योतिष पे आपने पढ़ा होगा कि सिक्स्थ हाउस जो होता है रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, शत्रु भाव होता है, तो शत्रु का एक नाम अरि भी है संस्कृत में, अरि, ठीक है। संपत का मतलब सर? किसका? संपत मतलब संपत बना है संपत्ति से। अच्छा, ठीक है, संपत्ति, कितनी संपत्ति है, संपदा। ठीक है सर, हम तो ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं अरे आपका आशीर्वाद लेने के लिए। थैंक यू। आचार्य जी बोलिए, राहुल आचार्य जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, एक चीज जानना था, जैसे नवतारक बारे में है जानकारी, जैसे विपत है, सपोज करिए आज विपत का नक्षत्र, लेकिन विपत का नक्षत्र जिस दिन होता उस दिन भी मनुष्य के साथ अच्छी घटनाएं घटती, धन का वो मिलता, और संपत वाले दिन उसके साथ विपत वाली घटना होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अभी सिर्फ चंद्रमा के डोमेन आपको बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, चार्ट में और ग्रह बैठ के चंद्रमा और उस पर्टिकुलर हाउस को भी तो प्रभावित करेंगे। ये आप भी अगर सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं और ज्ञान रखते हैं तो आपको भी पता है ये इन टोटल जज होगा। चार्ट किसी का भी इन टोटल जज होता है, लेकिन चंद्रमा हमारा मन अगर हमारे पर्टिकुलर नक्षत्र तारे से गुजर रहा है तो हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करूंगा कि चार्ट में बाकी भी तो 8 ग्रह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है उसके साथ ही कोई और ग्रह चल रहा हो, चंद्रमा ऑलरेडी कोई हमारे 2 प्लैनेट विपत में बैठे हो, तो ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक ग्लिम्स बनाने के लिए, अपने विचार को करने के लिए, और ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो सिर्फ चंद्रमा की तो बात की नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा 4 दिन में बाकी प्लैनेट्स के भी आपको डोमेन बता दूं, जिससे आप एटलीस्ट ये देखें कि पंचम से गुरु अगर दृष्टि दे रहा है तो हो सकता है विपत्ति में कुछ बचाव कर देगा। अगर वही कहीं शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि पड़ रही है उसी चंद्रमा के गोचर में विपत्त आ रहे थे, तो विपत्ति को बढ़ा भी देगा। ये तो हमेशा रहेगा सर, इसमें तो क्षमा चाहूंगा मैं। एक इसका बहुत सीक्रेट और बहुत जबरदस्त फार्मूला है, मैं किसी टाइम फोन पे बताऊंगा आपको। अरे बिल्कुल मतलब सर, बिल्कुल बेहतरीन वाला इलाका है। हाँ, नहीं ये तो देखिए, मैं तो आपके दर्शन के लिए क्लासें वो करता हूँ इसमें भी इनरोल होऊंगा। इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग बच्चों को 4 दिन में जितना हजम हो सकता है उतना ही दिया जा सकता है ना, अब वाली से जोड़ने के। थैंक यू। ज्योति जी बोलिए, ज्योति जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते बोलिए। जी सर, जानकारी बस ले रही थी सर कि जैसे 2 तारीख से क्लास बोल रहे हैं ना, तो अभी रात को ही मैं बैंक डिटेल पे पैसे डाल दे रही हूँ 999 वाला, और 2 तारीख को ज्वाइन कर लूंगी सर क्लास को। तो ना 3 तारीख को ट्रेन में रहूंगी, तो आप वीडियो डालेंगे कि नहीं? हाँ डालेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सभी को रिकॉर्डिंग मिलती है, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको। हाँ जी सर, हाँ रिकॉर्डिंग पक्का दे रहे हैं हम लोग। हाँ, और सर ये भी बोल रही थी कि सर जो पैसा भेजूंगी ना सर, तो वो ना मेरे बेटे के नाम से भेजूंगी, वो सौरभ तिवारी के नाम से आएगा आपके खाते पे। चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, पैसा कोई भी नहीं आपसे चलता, हमको कोई इशू नहीं है उसमें। जी, थैंक यू। ओके, राधा जोशी बोलिए, राधा जोशी। जी हेलो। हाँ बोलिए। साई राम सर, नमस्ते। साई राम बोलिए। जैसे आपने बोला कि आपका चंद्र जो है वो कौन से नक्षत्र पे है वो आपको चेक करना है, तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ चेक करना है। अभी मैंने जो एस्ट्रोसेज का जो कुंडली बनाते हैं मैंने उसमें चेक किया, तो उसमें जो तुम्हारा डिटेल्स वगैरह आते हैं उसमें भी मुझे नहीं समझ में आया। देन आई वेंट टू दैट मून साइन जो स्टार्ट होता है, आप मुझे बताइए कहाँ देखना है पहले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसमें। आप एस्ट्रोसेज का जब पहली स्क्रीन खुल के आती है तो उसको देखिए। उसको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये मोबाइल है, मैं आपको 1 सेकंड में दिखा देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है, आप समझ लो। क्योंकि बाकी चीजें समझ में आ रही जो आपने बताया, देखिए वही समझ में नहीं आ रहा। अरे देखिए, ये लग्न लिखा है, लग्न चार्ट लग्न लिखा है। इसको ऐसे इसको स्क्रॉल करो, ये देखो
ये देखो ये टेबल आ गई, यहाँ प्लैनेट्स लिखा है, प्लैनेट्स। प्लैनेट, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ। लग्न के आगे मघा लिखा है, मून का लाइन है, और सन के आगे मूला लिखा है, और मून के आगे पूर्व भाग पर लिखा है। बस ये आपको इस टेबल पे ऐसे स्क्रॉल करके आना है, ये देखो ऐसे स्क्रॉल करना है, ऐसे। ओके, फर्स्ट पेज में तो मेरा वो वैशा करके कुछ आ रहा है, विशाखा आपका विशाखा आ रहा है, ठीक है। तो अब विशाखा को यहाँ पे जन्म लेना है, फिर हमें विशाखा का नंबर क्या था बताइए? आई थिंक 16। तो मान लो विशाखा 16 डालेंगी तो आपका संपत्त तारा 17वां नंबर हो जाएगा, यानी कि विशाखा के बाद जो नक्षत्र आता है वो आपका संपत्त तारा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अनुराधा आपका संपत्ति तारा हो जाएगा, विशाखा आपका जन्म तारा हो गया, अनुराधा आपका संपत्त तारा हो गया, विशाखा ज्येष्ठा आपका। तो वही था कि मुझे मून ही नहीं मिल रहा था, कि मून साइन जो आप बोल रहे हो वही नहीं मिल रहा था। आई वाज वेरी मच कंफ्यूज। थैंक यू। देवेंद्र भल्ला जी बोलिए जल्दी से। नमस्कार सर। अरे प्रणाम। नमस्कार जी, बोलिए। सर क्या हम इस क्लास में जो नक्षत्रों के चरण हैं उनको भी कैलकुलेट करेंगे? सर 4 दिन में नहीं हो पाएंगे इतना सर। नहीं, मैं क्लास क्योंकि से पूछ रहा हूँ। सर मैं बता रहा, देखिए अगर कहीं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो उसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक जरूर बताएंगे, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। वो भी एक बार एक लाइन 2 लाइन में आपको उसकी जड़ समझा देंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन चरणों की जड़ आपको जरूर समझा देंगे, जिससे आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ सर, वो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ चरण है, वो काम करते करते हम उसको पलट दें तो फिर रिवर्स हो जाती है चीज, तो इसलिए मैं थोड़ा उसके लिए नक्षत्र के जो चरण होते हैं उनके वो पर्टिकुलर नौमांशा रिप्रेजेंट करते हैं। 3-20 में उनका नौमांश बनता है। तो नौमांश को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शन निकाल लोगे। जैसे चंद्रमा तीसरे चरण में है तो अश्विनी के तीसरे चरण में है, तो यानी कि वो मिथुन नौमांशा में है, तो मिथुन की क्वालिटी जोड़ लो उसमें। वो 2 मिनट का काम है, हम आपको समझा देंगे 2 मिनट। मैं यही पूछ रहा हूँ क्या इसमें इंक्लूड करेंगे, मैं यही पूछ रहा हूँ। आपकी मोहब्बत में कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए देखिए, हम मान लीजिए कर दें, आप तो समझ जाओगे कि हमने बोला कि अश्विनी के तीसरे चरण का मतलब मिथुन नौमांशा हो गया। नहीं, बाकी को कैसे समझाएंगे? अब बाकी को समझाने के लिए फिर हमें 2 क्लास और पढ़ाने पड़ेंगे, तो आपको तो समझा देंगे। थैंक यू सर। थोड़ा अनिल कुमार जी बोलिए। अनिल कुमार, दशरथ जी आप बोल दीजिए। नमस्ते सर जी, जय गुरुदेव। नमस्ते, बोलिए सर जी। आपके सभी की सभी के क्लासेस एकदम फाइन चल रहे हैं और हम इन्वॉल्व हो रहे हैं सर, बस इतना ही कहना है। थैंक यू दशरथ जी, थैंक यू। अंकिता जी बोलिए जल्दी से। अंकिता जी, जिनका होगा हैंड डाउन कीजिए प्लीज। अंकिता जी बोलिए। ओम साई राम सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो क्लास जब शुरू हुई थी ना, तो चार्ट बनाना शुरू जो किया था सर ने समझाया था, वो शुरू का थोड़ा सा हमारा मिस हो गया था। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा ग्रुप। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करने वाला ग्रुप में, रिकॉर्डिंग से आप देख लेना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजेंद्र कुमार जी तो जल्दी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमस्कार जी, बोलिए। मैं सिर्फ आज तो मैंने समझ लिया, चलो इसमें ज्वाइन भी करेंगे। मैं वो पूछना चाह रही थी, जो हम 6 मंथ्स का कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या क्या होगा, उसमें हमें क्या क्या मिलेगा? दीदी आप मुझे कल बात करना, अभी सिलेबस उसका बनने का है, तो आप कल शाम तक मैं आपको सिलेबस दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है? उसमें प्रश्न कुंडली जरूर डालना गुरुजी, प्लीज। दीदी उसके बारे में थोड़ा जरूर कराना, ठीक है? हम कोशिश करेंगे दीदी, थैंक यू। वो बाद में सवाल है, कल आपको बता दूंगा मैं, ठीक है? मोहित भी बोलिए। मोहित भी। माधव अग्रवाल जी बोलिए आप। बोलिए माधव जी। सर वो पैसे जमा कर रहे हैं, वापस आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, वो नंबर थोड़ा बता दीजिए ना सर हमारे को। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। जी, ये आपके कैमरे पे आया है जी, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मोहित भी बोलिए। मोहित भी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। जी सर, जो सर एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं उनसे कुछ पूछना है।
हाँ बोलिए ना, बोलिए, आप तो बोलिए, वो जी सुन रहे जी हैं। जी सर, एक तो किसी का अगर जन्म समय स्थान नहीं है, उसको नहीं पता, तो क्या उसमें प्रश्न कुंडली लगेगी सेम सीरीज में? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो अगर किसी का जन्मकालीन चंद्रमा नहीं पता है तो यहाँ पे दो शर्तें। चंद्रमा नॉर्मली एक नक्षत्र में 24 घंटे रहता है। अगर जी दिन ही नहीं पता है, साल ही नहीं पता, महीना ही नहीं पता, तब तो फिर मजबूरी है, तब उसका भाग्य जो है और विधाओं से बताया जाएगा। लेकिन प्रश्न कुंडली प्रश्नकालीन को जन्म तारा में सुपरफेशियल लेवल पे लगाया जा सकता है कि हमने किसी का प्रश्न कुंडली का चंद्रमा उस पर्टिकुलर प्रश्न के रिगार्डिंग लगाएंगे, ये उस पूरे जातक के रिगार्डिंग नहीं लगा देंगे। जैसे किसी ने पूछा कि मेरी नौकरी आया, उसने प्रश्न किया कि मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी, तो ये बच्चा जो है यहाँ पे नौकरी लग जाएगी, ये बच्चा हो गया। उससे बता सकते हैं कि विपत तारा, संपत तारा, प्रत्यारी तारा, क्षेम तारा, मित्र अतिवृत्त तारा, इस नौकरी लग जाएगी, ये अभी ये बच्चा हो गया, बच्चे का नाम हो गया, नौकरी लग जाएगी। तो उस आदमी को डायरेक्टली नहीं से कंबाइन करेंगे। समझिए, प्रश्न का मतलब होता है बच्चा, या वो प्रश्न उस समय जन्म ले रहा है, पूछने वाले का भी महत्व है। ऐसा नहीं कि उसको पूछने वाले के हिसाब से पूरा बताने लगेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहा है ऑब्वियसली मतलब अपनी नौकरी के बारे में पूछ रहा है, तो उससे आइडिया ले सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से इसको उस पर फिट कर देना तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ जबरदस्ती लग रही है, जबरदस्ती नहीं, कुछ है तो इसमें फिट ही कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए और सारी विधाएं हैं, उससे कर सकते जी 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 सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे आपने बताया कि जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे किसी भी तरीके से, तो इसमें क्या राशियों को के हिसाब से भी देख सकते हैं जैसे कॉमन में? देखो, ऐसा है, बात को समझो। हम तुमको प्रिडिक्शन कर दें राशि से, तो राशि तो 30 डिग्री की होती है ना बिटिया। चंद्रमा मेष राशि में तो उसके साथ ये होगा, और हम तुमको फिर 30 डिग्री से घटा के तुम्हारा प्रिडिक्शन 13-20 डिग्री में करें। मतलब हम तुम्हारी क्वालिटी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में रहती है तो ये हो रहा होगा, और अब हम आपकी क्वालिटी बताएं कि आप आगरा में रहती है तो ये हो रहा होगा, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। सर बेसिकली मुझे ये एक चीज सीखनी है, अगर आप सिखाते हैं तो, कि जिन लोगों का जन्म समय स्थान नहीं पता, उन लोगों के लिए किस तरीके से प्रेडिक्शन देख सकते हैं। मेरे को ये चीज एक मेनली सीखनी है, क्योंकि ये मैं इसी काम में हूँ, और मेरे को इस चीज को लेके थोड़ा सा रहता है। बहुत लोग आते हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम होती है। देखो बिटिया, ज्योतिष शास्त्र एक बृहद शास्त्र है। इसमें जो है, जैसे मान लो पामेस्ट्री है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी है, सगुन शास्त्र है, सगुन विचार है, प्रश्न कुंडली है, मूक प्रश्न है, नष्ट जातकम है, ऐसी बहुत सारी रमल विद्या है, टैरो कार्ड है, ठीक है, केरली प्रश्न ज्योतिष है। अब और बहुत ज्यादा इच्छा हो तो कोई सही इंडिया में नाड़ी सेंटर मिल जाए, जहाँ हाथ के अंगूठे से बता देते हैं, उससे पता कर लो। तो और नहीं कुछ समझ में आता है तो स्वर, अब जैसे स्वर एक विज्ञान है कि आदमी के बोले हुए अक्षरों से कुछ लोग बना लेते हैं कुंडली। तो अब ये तो तुम्हारी यात्रा, अगर ऊपर वाला तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी ये है। अच्छा, नष्ट जातकम के कुछ इंडिया में 1-2 लोग हैं जो हाथ की रेखाओं से, अब लाल किताब से, अब लाल किताब से भी कुछ लोग क्रिएट कर लेते हैं पामिस्ट्री से। तो ये तो अब तुम्हारा अध्ययन और तुम्हारी साधना और तुम्हारी दूसरों को मदद करने की कितनी तुम्हारे अंदर उत्कृष्ट इच्छा है, उस हिसाब से ऊपर वाला तुम्हें नवाजेगा। हम हमेशा कहते हैं ना, जिसका जितना हो आंचल यहाँ, उसको सौगात उतनी मिलेगी। तुम्हारी इसके पीछे इंटेंट क्या है? अगर वाकई एक सत्य इंटेंट है, लोगों की मदद करना है, तो ऊपर वाला तुम्हें रात में सपने में फार्मूले दे देगा। बिटिया सर मेरे साथ ये होता है, ये चीज होती है, और मैंने जितने भी आपने नाम लिए इसमें से काफी सारी चीजें सीखी हुई हैं, और इसमें मैं काम भी कर रही हूँ। बट मेरे पास पता नहीं क्यों बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे को मतलब नींद नहीं आती रात को जब तक कि उसको मैं सॉल्व नहीं करती, खाना नहीं खा पाती। बिटिया, पहले तो सबसे अपना चार्ट देखो, और तुम ये देखो कि क्योंकि तुमको नींद नहीं आती है इसका मतलब तुम उनकी समस्या में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हो, और ये अच्छे संकेत नहीं है। तुम अगर उनपे, क्योंकि ज्योतिष को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, तुमने अगर उनपे बहुत ज्यादा अपना लगाव कर लिया तो तुम उनकी ऊर्जा को शेयर करोगी, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम अब हमसे कल आराम से बतियाना, हम तुम्हें बता देंगे, क्योंकि तुम जो कर रही हो, जो तुम्हारी बातें हैं, उससे हमें कुछ आसार ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, थैंक यू। धीरज जी बोलिए।
सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। आपने नक्षत्र और नवतारा तो बता दिया, लेकिन ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने बोला कि आज किस डे में कौन सा नक्षत्र है, वो कैसे देखते हैं? अरे कितने दिन हो गए आपको ज्योतिष विद्या में, भले ये बताओ। ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं समझ सकता हूँ, आप परेशान ना हो। अब मुझे नहीं पता आप क्लास ज्वाइन करोगी या नहीं करोगी, ये हम फिर भी बता देते हैं। हमारे ज्योतिष विद्या में पंचांग इसीलिए तो बना है मैम, पंचांग से ही तो हम जानते हैं कि कौन सा आज कौन सा नक्षत्र फला फला किस किस नक्षत्र में। और आप डेली जो है सुबह दृक पंचांग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। दृक पंचांग में सब दिया होता है, सूर्योदय कितने बजे, सूर्यास्त कितने बजे, आज करण कौन, वार कौन, तिथि कौन, योग कौन, नक्षत्र कौन, चंद्रमा किस नक्षत्र में, सूर्य किस नक्षत्र में, बृहस्पति किस नक्षत्र में, किस चरण में, सब डिटेल। पंचांग मतलब एफेमरीज, यानी कि ज्योतिषियों का कैलेंडर, उसको बोलते हैं पंचांग, और अंग्रेजी में एफेमरीज। तो एफेमरीज तब तो सब डिजिटल एफेमरीज आती है, दृक पंचांग आता है, और एस्ट्रोसेज में भी तो एक पंचांग का कॉलम होता है, उसमें देख लो चंद्रमा किस नक्षत्र। और ना कर पाओ तो एक काम करो, अभी की एक कुंडली बना लो, इसी समय की एक XYZ डाल के, कोई भी नाम डाल के, मान लो अभी बच्चा इसी समय पैदा हुआ है, कुंडली बना लो, उसमें चंद्रमा देख लो किस नक्षत्र में, लग जाएगा आइडिया आपको। अच्छा ठीक है, मेरे को एक्चुअली आपका नंबर चाहिए था। नंबर सर मैम बताया था, पिछली लिख लो आप 6388। सर आप मेरे को मैसेज कर दो, बताता हूँ आपको, ठीक है? चलो हम मैसेज बता देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। चलो सर, हो गया, आज सबके डाउट हो गए। तो जय साईं राम आप सभी लोगों को। अपन मिलेंगे कल रात को। सर कल जमेगा ना आपका? हाँ सर, वैसे एक बात है, नवतारा चक्र का मैंने पूरा बेस समझा दिया है, कुछ जनरल डिस्कशन इस पे और कर लेंगे, जनरल डिस्कशन कर लेंगे। इन लोगों को क्लियर, देखो नवतारा चक्र में कैसे चलना है वो तो मैंने बता दिया। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि संपत्ति को कितनी तरह से लगाना है, विपत्ति को कितनी तरह से डेली में लगाना है, फिर ईयरली थोड़ा सा बता देना है, मंथली बता देना है, और वो टेक्निक। अब सारा हमारा डिस्कशन टेक्निक्स पे है। बनाना और कैसे देखना था वो हमने, जो मेन था वो तो आज ही बता दिया, जो हमें पहले दिन सिखाना था वो हमने इनको सबको डेमो क्लास में दिखा दिया है। ठीक है, आके कुछ और दे देना, नया साल आ रहा है, कल आके नया कुछ और दे देना। पक्का ठीक है, पक्का दे देंगे। चलो मिलते हैं जय साईं राम सभी लोगों को। तो रात को 9 बजे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।